हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं लाइव तो हो गया ना भाई? वेट वेट वेट, मैं लाइव तो, हाँ हो गया ठीक है। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। यस यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फटाफट से आ जाओ सारे बच्चे, अटेंडेंस लगा दो, वीडियो को लाइक वाइक कर दो भाई। जितने बच्चे हैं वीडियो को लाइक शाइक कर दो, लाइक शाइक कर दो। ठीक है, यस यस यस, ओके। सबको आवाज़ आ रही है? सब परफेक्ट है, फैंटास्टिक। एवरीवन एवरीवन एवरीवन। तो दोस्तों, जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड की थी उनको पता है कि कल हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था। जितने भी उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो हमने कल कंप्लीट किए थे, करेक्ट है। आज किसकी बारी है? आज बारी है दोस्तों बीआरएस की। देखो ये जो चैप्टर्स है ना, हाँ, इनको हल्के में मत लेना। बीआरएस हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्योंकि बीआरएस जो है, सच बात ये है कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स में बीआरएस का क्वेश्चन अराउंड 10 मार्क्स का आता है, जो फाइनल अकाउंट्स की वेटेज के इक्वल होता है। तो हम फाइनल अकाउंट्स में जितना टाइम देते हैं उतना टाइम हम एक्चुअली में बीआरएस में देते नहीं है, हल्के में देते हैं इसको, ठीक है। तो बीआरएस को बिल्कुल हल्के में नहीं रहेगा, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आज की क्लास में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके स्टडी मैट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम आज करने वाले हैं। ये सर यस, बहुत ही आराम से करेंगे, मज़ा आएगा। क्या हम शुरू कर सकते हैं एवरीवन? हाँ जी हाँ जी, विराट कोहली के नाम से एक बच्चा है। हाँ बेटा, सफिशिएंट है। वेट वेट वेट, ये बच्चा कह रहा है ऐड वर्ड क्यों आ रहा है भाई? ऑफ करो इसको, अब नहीं आएगा। ठीक है। यस एवरीवन एवरीवन एवरीवन, यस। हाँ बेटा, पता नहीं शायद से गलती से वो ऐड ऑफ नहीं किया था मैंने, लेकिन मैंने ऑफ कर दिया। क्या हम शुरू कर सकते हैं एवरीवन? लेट्स गो। सबको पता ना कि किस तरीके से करना होता है? यस। कैसे करेंगे? जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, मैं एक बार फटाफट से आपको रिकॉल करवाता हूँ कि हमारी क्लास का फॉर्मेट क्या होगा। तो जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपके सामने फॉर्मेट, एक क्वेश्चन आएगा, आपके पास दो तरीके होंगे। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आंसर चेक कर सकते हैं, या मेरे साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा सारा का सारा क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हम सर, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके साथ साथ आप कर सकते हो। दो में से आप कुछ भी कर सकते हो। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, क्या हम शुरू कर सकते हैं? मेरे को चाहिए बेटा थम्स अप इन द चैट सेक्शन। एवरीबडी रेडी? पेन पेपर लेकर बैठे हो? अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हो तो शुरू करते हैं, ठीक है। आज अराउंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बीआरएस क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। लेट्स गो, ठीक है। हाँ बेटा, अमेंडेड कैश बुक मैं आपको करवाऊंगा। मैं जैसे हमने रेक्टिफिकेशन में सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे थे, हम बीआरएस में भी सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। इनफैक्ट एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में ऐड हुआ है, पता नहीं आपको पता या नहीं पता, लेकिन एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन भी ऐड हुआ है, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूँ और अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं देख रहा हूँ बेटा बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। हाँ, नालायक हूँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो शुरू करते हैं। ओके यस दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और एक बात मैं ना बीआरएस को लेके पहले से कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। बीआरएस को करने के दो मेथड्स हैं मेनली आपके। एक जो आपकी बुक में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में गिवन है, वो है बैलेंस मेथड, जिसमें आपको ऐड लेस ये सब करके दिखाना होता है। और एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लस माइनस मेथड। बेटा दोनों ही मेथड सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। हम कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हैं? हम करेंगे बेटा प्लस माइनस मेथड। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों प्लस माइनस मेथड बहुत ही बढ़िया होता है। तो आओ फटाफट से आ जाओ। ये आपके सामने क्वेश्चन है, यस। लेकिन सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन फॉर्मेट सारे के सारे बच्चे बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। ज़्यादा शॉर्टकट नहीं चाहिए, पूरा फॉर्मेट रेडी करो। बैंक, हाँ जी, रिकंसिलिएशन, ओके, स्टेटमेंट, ठीक है। आई थिंक 2 घंटे में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उससे जल्दी भी हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा करके चलेंगे। एज ऑन जिस भी डेट को आप बीआरएस बना रहे होगे, जैसे कि 30 सितंबर, आदत डाल लो फॉर्मेट रेडी करने की, नहीं तो एग्जाम में भी आप प्रिपेयर नहीं करोगे और फिर बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। आपको बस 2 कॉलम्स प्रिपेयर करने होंगे, एक प्लस का, एक माइनस का। और मैं आपको बता दूं बेटा, मैं ये बहुत सालों से यही पढ़ा रहा हूँ, प्लस माइनस मेथड।
और जितनी भी आंसर शीट्स मैंने देखी है मार्क्स पूरे मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, सर मार्क्स तो मिलेंगे ना, हाँ मिलेंगे ठीक है। पर्टिकुलर्स यस एंड प्लस एंड माइनस, ठीक है, बस इतना करना है, ठीक है। मैं थोड़ी चीटिंग करूँगा क्योंकि मैं फॉर्मेट को कॉपी करूँगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे चलो एवरीवन अब एक एक करके ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको जो ओपनिंग बैलेंस मतलब जो आपका स्टार्टिंग बैलेंस है वो कौन सा दे रखा है, तो प्रिपेयर अ बीआरएस एज ऑन 30 सितंबर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। आई होप यहाँ पे सब बच्चों को पता है कि बीआरएस का मतलब क्या है, कि कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है, कैश बुक में जो मेरा बैंक कॉलम होता है उसका बैलेंस और पासबुक का जो बैलेंस है वो मैच होना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों में सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। अनफॉर्चुनेटली जब वो दोनों मैच नहीं होता तो मुझे रिकंसाइल करना होता है। रिकंसाइल का मतलब होता है डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना, उन डिफरेंसेस को एलिमिनेट करके देखना कि क्या मेरा बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको बीआरएस बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। तो एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसमें प्लस माइनस करेंगे और फिर दोनों बैलेंसेस को इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पासबुक का बैलेंस है। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो भी मैं प्लस माइनस करूंगा वो पासबुक के बैलेंस में करूंगा और कैश बुक के बैलेंस तक मैं पहुंचने वाला हूं। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली चीज हमने यहां पे क्या लिख दी कि बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस, अच्छा ठीक है, एज पर पासबुक, एज पर यस पासबुक, अच्छा ठीक है। जैसे ही हमने ये लिखा बैलेंस एज पर पासबुक, अब आपको ये देखना है कि क्या वो पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, दो तीन चीजें हम फटाफट से रिकॉल करते हैं। अगर हम कैश बुक की बात करेंगे, बिजनेस कैश बुक को प्रिपेयर कर रहा है, हाँ जी, कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं हम, तो उसका जो डेबिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस आपका ओवरड्राफ्ट होता है, मतलब नेगेटिव। डेबिट बैलेंस मतलब क्या हो गया कि आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, पॉजिटिव बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है ओवरड्राफ्ट, कि आपने बैंक से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर रखे हैं, आपकी लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। पासबुक में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। हाँ, लॉजिक्स वगैरह ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सर पासबुक में क्या होता है कि जो कैश बुक में डेबिट होता है वो पासबुक में क्रेडिट होता है, क्योंकि बैंक पासबुक प्रिपेयर कर रहा है। अगर मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे हैं तो मैं कैश बुक में डेबिट करता हूं, लेकिन पासबुक में वो क्रेडिट होता है, क्योंकि बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, मैंने बैंक को पैसे दिए, तो वो ऑपोजिट चलता है। तो जो चीजें कैश बुक में डेबिट होती है वो पासबुक में क्रेडिट होती है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस, सिंपल सी बात है। तो यहां पे बोला गया बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब दोस्तों यहां तो आपको बताया नहीं है कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव बैलेंस है। तो अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं होता है तो हम हमेशा क्या मानते हैं, हम हमेशा मानते हैं कि ये पॉजिटिव बैलेंस होगा। नेगेटिव बैलेंस आपको क्लियरली हमेशा बताया जाएगा, कुछ भी मेंशन नहीं है, देन इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस 10 लाख रुपीस। तो यहां पे हमने लिखा 10 लाख रुपीस, सिंपल सी बात है, प्लस में लिख दिया 10 लाख। हाँ जी बिल्कुल, पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। अब इसका मतलब जो भी बाकी चीजें आपको दे रखी हैं वो सारे के सारे आपके कैश बुक और पासबुक के बीच के डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस हमको एलिमिनेट करने होंगे। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया कि चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, ठीक है, बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। आपने चेक डिपॉजिट किया, ओके, कह रहे आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है। बेटा दोनों में से किसी ना किसी बुक में तो रिकॉर्ड हुआ है ना, तभी तो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आपने जब कैश को डिपॉजिट कर दिया तो पासबुक क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। पासबुक में मतलब पैसे आ चुके हैं, तो पासबुक आपकी इंक्रीज हो गई। मेरा राइट हैंड मैं कैश बुक को लेके चलता हूं, लेफ्ट हैंड को पासबुक लेके चलता हूं, ठीक है। जब मैंने कैश को डिपॉजिट करवाया, यस, तो पासबुक आपकी इंक्रीज हो गई क्योंकि पैसे आ गए बैंक में आपके, ठीक है, तो पासबुक में आपका प्लस हो गया। लेकिन क्योंकि कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब जो भी मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है वो पासबुक के बैलेंस में करनी है ना। सर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक, तो अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, पासबुक को लेस कर देंगे। एग्जैक्टली। तो पासबुक के बैलेंस में से लेस करके दिखाओगे, डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए। हाँ जी, तो हम इसको क्या लिखते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन पूरा करके दिखा रहा हूं फॉर्मेट में, बाकी क्वेश्चन में हम फटाफट से प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो पहला डिफरेंस है मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया कि चेक डिपॉजिटेड। अच्छा ठीक है बेटा, लिखना आपको प्रॉपरली है, शॉर्ट में लिख सकते हो लेकिन लिखना प्रॉपरली है कि चेक डिपॉजिटेड, ठीक है, बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। ओके, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए। बट नॉट, यस, तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन द कैश बुक, इन द कैश बुक, ठीक है, सिंपल सिंपल। तो आप लेस करके दिखा रहे हैं तो आपने माइनस में लिखा 5 लाख, बात खत्म, बात खत्म, इजी इजी। अब सेकंड क्या बोलता है,
सेकंड बोलता है चेक रिसीव हुआ हाँ बट नॉट सेंट टू बैंक। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ये मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। 11,20,000, मेरी बात सुनो, आपको चेक रिसीव हुआ लेकिन आपने बैंक में उसको भेजा ही नहीं। अगर आपने उसको बैंक में नहीं भेजा तो इसका मतलब तो पासबुक में उसकी एंट्री हुई नहीं होगी। भाई जब आप बैंक में डिपॉजिट करवाओगे, आपके बैंक में पैसे आएंगे तो पासबुक में एंट्री होती है। इसका मतलब क्या ये है कि इसकी एंट्री कैश बुक में हो चुकी है? द आंसर इज यस। भैया दोनों में से किसी बुक में तो एंट्री हुई है, तभी आपका वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो चेक आपको मिल गया लेकिन आपने भेजा नहीं है, इसका मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुई। तो क्या मेरी कैश बुक यहां पे इंक्रीज हो गई क्योंकि मुझे चेक मिला है? जब मुझे चेक मिलता है तो मैं बेटा कैश बुक को डेबिट करता हूं, है ना। बैंक कॉलम को हम डेबिट करते हैं बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। तो क्या मेरी कैश बुक प्लस में है? हाँ, लेकिन क्योंकि पासबुक में तो एंट्री नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे जो भी प्लस माइनस करना है, मेरा स्टार्टिंग बैलेंस को ध्यान रखो, स्टार्टिंग बैलेंस मेरा पासबुक है, तो बेटा क्या पासबुक को ऊपर लेके जाएंगे दोनों को मैच करने के लिए? एग्जैक्टली तो क्या हम प्लस करने वाले हैं? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेकंड आपका एरर है, हम क्या लिखेंगे कि चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक। एग्जैक्टली आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेक रिसीव्ड, ठीक है, बट नॉट सेंट टू बैंक। एक क्वेश्चन सारे बच्चे प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे, ज्यादा आलस नहीं दिखाना, ठीक है। बट नॉट सेंट टू बैंक, ओके, नो प्रॉब्लम। आपको पासबुक में प्लस करना है तो आपने 11,20,000 को प्लस कर दिया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बेटा जो एक्चुअली में यस परेशान करता है वो है आपका थर्ड वाला, जिसको मैंने मार्क भी कर दिया ताकि आप इसको बाद में भी देख लो। क्या बोल रहा है? क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। कास्ट का मतलब मैंने आपको कल भी समझाया था, कास्ट का मतलब होता है टोटल। कास्ट शॉर्ट एग्जैक्टली कितना है? वो 2,000 रुपए। सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई क्रेडिट साइड आपकी कौन सी होती है। तो यहां पे बात कर रहा है बैंक कॉलम की। जब वो बैंक कॉलम की बात कर रहा है तो बेटा बैंक कॉलम कैश बुक में होता है, ठीक बात है। अब कैश बुक में एक आपकी डेबिट साइड होती है, यस, और एक आपकी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड होती है रिसीट्स वाली, जब आपको पैसा मिलता है, जब बैंक बैलेंस इंक्रीज करना होता है सर तब हम उसको डेबिट करते हैं। पेमेंट जब आप करते हो, जब आपका बैंक बैलेंस कम होता है तब आप उसको क्रेडिट करते हो, सिंपल सी बात है। हाँ, आपको बोला गया कि क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, इसका मतलब यह है कि आपने क्रेडिट साइड को कम दिखाया। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपने पेमेंट को कम दिखाया? द आंसर इज यस। कि आपने पेमेंट्स कम दिखाई है? तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं अपना पेमेंट कम दिखा रहा हूं तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरा जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो ज्यादा आएगा? अगर मेरी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, हाँ जी, मैंने पेमेंट्स दिखानी थी, अब पेमेंट से मेरा कैश बुक का बैलेंस कम होता है। जब मैं पेमेंट्स दिखाऊंगा तो कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस कम होगा, लेकिन मैंने पेमेंट कम दिखाई। जब मैं पेमेंट्स कम दिखाऊंगा तो क्या मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आएगा? हाँ, पासबुक में तो ऐसी गलती नहीं हुई है ना, गलती तो कैश बुक में हुई है। तो क्या इसकी वजह से मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा? बिल्कुल ज्यादा आ रहा होगा। पासबुक तो वहीं का वहीं है। अब क्योंकि आपको प्लस माइनस कहां पे करना है? पासबुक में करना है। क्या इसको प्लस कर देंगे? द आंसर इज यस, बस, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या लिखा कि क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। सर क्रेडिट साइड, ओके, ऑफ बैंक कॉलम, ठीक है, कास्ट शॉर्ट। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली लिख के करेंगे, बाकी फटाफट से कर लेंगे। तो हमने यहां पे लिख दिया कितना? 2,000 रुपीज। ईजी था, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इसके बाद फटाफट से आओ, कह रहे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग एडवाइस, कितना? 60,000। इसका मतलब क्या होता है? क्या आपने बैंक को बोला हुआ था कि बैंक मेरे बिहाफ पे पेमेंट्स कर देना, तो 60,000 की बैंक ने पेमेंट कर दी। क्या आपके पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा? पेमेंट हो गई है, हाँ जी बिल्कुल सही। कैश बुक तो वहीं की वहीं है, आपको तो पता नहीं चला। तो पासबुक तो आपकी कम हो गई लेकिन कैश बुक वहीं की वहीं है। अब क्योंकि मुझे प्लस माइनस किस में करना है? पासबुक में, तो मुझे जाना है कैश बुक के पास। क्या प्लस करना होगा? प्लस करना होगा। तो 60,000 आपने यहां पे प्लस कर दिया, बहुत ही आसान। यस, हाँ जी। फोर्थ हमने यहां पे लिखा, फटाफट से लिखा कि इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑलराइट, पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, पेड, हाँ जी, डायरेक्टली बाय दी बैंक। इजी इजी, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। बैंक चार्जेस, अगेन ये भी आप ध्यान से देखेंगे कि बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अब खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ कि अगर बैंक चार्जेस आपने 2 बार लिखे हैं तो बेटा बैंक चार्जेस आपके पेमेंट साइड पे आएगा। आप बैंक चार्जेस तो पे करते हो ना,
बैंक में जो आपका अकाउंट ओपन है, बैंक आपसे कुछ चार्जेस तो लेता ही है, ठीक है। तो बैंक चार्जेस आपका आता है कहां पे, पेमेंट साइड पे, यस। अब अगर आपने इसको 2 बार लिख दिया, एक बार लिखना था, तो इसका मतलब ये है कि एक बार ज्यादा लिख दिया, है ना। एक बार तो लिखना ही था सर, बैंक चार्जेस पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं, फिर कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, तो इसका मतलब एक बार तो लिखना था, लेकिन आपने 2 बार लिख दिया, इट मीन्स कि एक बार ज्यादा लिख दिया। अब अगर एक बार ज्यादा लिख दिया तो क्या आपने अपनी पेमेंट्स को ज्यादा दिखाया? आपने पेमेंट साइड में एक बार ज्यादा पेमेंट दिखाई है, हाँ जी। अगर आप पेमेंट्स को ज्यादा दिखाओगे, क्या आपके कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा? करेक्ट बात है। पेमेंट कम दिखा रहे थे तो बैंक बैलेंस ज्यादा आ रहा था, अब पेमेंट ज्यादा दिखाओगे तो बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा ना, बिल्कुल सही। तो आपका कैश बुक का बैलेंस इसका मतलब कम हो जाएगा। जो हमारा ये बैंक चार्जेस है, यस 2000 रुपीज का, क्या आपके कैश बुक का बैलेंस 2000 से कम हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल सही। पासबुक में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाँ जी। अब लेकिन रिकंसाइल करना है, डिफरेंसेस को एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करोगे? अब पासबुक के बैलेंस से लेस करके देखोगे, हाँ जी, तो लेस करेंगे। दोनों बैलेंसेस को मैच करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए लेस करेंगे। तो बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, एंटर्ड ट्वाइस, यस, इन कैश बुक, एग्जैक्टली। तो 2000 रुपये आपने लेस कर दिया। बहुत ही आसान, फटाफट से आते, खत्म होने वाला है। कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, बहुत ही कॉमन एक एरर होता है ना, ये हर क्वेश्चन में आता ही है कि आपने चेक को इशू किया। हम चेक इशू कब करते हैं? जब हम पेमेंट करते हैं। तो आपने चेक को इशू करा, नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट का मतलब क्या हुआ? कि जिसको मैंने चेक दिया वो आलसी इंसान था, ठीक है, उसने अपना चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। भाई जब तक वो अपना चेक, मैंने आपको चेक दिया, वो चेक आपने संभाल के रखा कि वाह हार्दिक सर ने चेक दिया है, ठीक है, आपने वो संभाल के रखा, आपने वो चेक अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। जब तक आप अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराओगे, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कैसे कटेंगे? समझो बात। तो जब मैं आपको चेक इशू करता हूं, मैं कैश बुक में तो उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेता हूं कि भाई मैंने चेक दे दिया, मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, करेक्ट बात है। लेकिन क्योंकि आपने वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं करा पेमेंट के लिए, अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करा, तो मेरे पासबुक से पैसे नहीं कटे, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हुए, तो पासबुक में उसकी एंट्री पास नहीं हुई है। तो कैश बुक तो आपकी नीचे आ गई, हाँ जी, पासबुक वहीं की वहीं है, बिल्कुल सही। तो क्या पासबुक को भी अब नीचे लेके आना पड़ेगा? नीचे लेके आना पड़ेगा। सर 5 लाख रुपीज, फटाफट से आ जाओ, 6th, हाँ जी। तो यहां पे हमने क्या लिखा कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एग्जैक्टली, ठीक है सर। हाउ मच? 5 लाख रुपीज। वेरी आसान, वेरी आसान। फटाफट से आते हैं किस पे सर? सेकंड लास्ट। अब सेकंड लास्ट को भी सारे के सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि चेक रिसीव एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बेटा ये बहुत सही क्वेश्चन है, इसमें जो एरर्स है वो काफी अच्छे हैं। कि चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, अच्छा क्या मतलब हुआ इसका? कि जब आपको चेक रिसीव हुआ, हाँ जी ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, ऑब्वियसली बात है, आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, हाँ जी, उसको डिपॉजिट करेंगे तो पासबुक में रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल सही। जब ये बात आती है ट्वाइस की, तो ट्वाइस का मतलब होता है कि एक बार ज्यादा रिकॉर्ड किया है। एक बार तो करना ही था, लेकिन एक बार एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया। अब जब चेक रिसीव्ड आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, एक बार तो करना था तो उसको छोड़ दो, दूसरी बार जब आपने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया तो क्या कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाया होगा? हाँ, चेक हमको रिसीव होता है किससे? कस्टमर से, तो उससे हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ता ही है। तो आपने कैश बुक को ज्यादा दिखा दिया, करेक्ट बात है। पासबुक में तो ऐसा नहीं हुआ ना भैया, पासबुक में तो पैसा एक ही बार आया होगा ना, ठीक है। तो कैश बुक को आपने प्लस कर दिया, करेक्ट बात है। पासबुक आपकी वहीं की वहीं है, तो क्या पासबुक को भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो 7th आपने क्या लिख दिया कि चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, बिल्कुल सही बात है। हाउ मच? 10,000 रुपीज, तो आपने प्लस कर दिया। लास्ट पे फटाफट से आते हैं कि बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हाउ मच? 5 लाख रुपीज। अब मेरी बात सुनो, सबने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ तो कल पढ़ाने वाला हूं मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो मेरी बात सुनेंगे। बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है? कि भाई कस्टमर है मेरा एक, ठीक है, हम एक बिल ड्रॉ करते हैं, मैं बिल ड्रॉ करूंगा, वो साइन करेगा, वो सब चीजें होती है। आप बस इतना समझो कि वो बिल के अगेंस्ट में मुझे कस्टमर ने पैसे देने होते हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद देने होते हैं, मान लो 3 महीने के बाद देने। मुझे पैसे आज चाहिए, तो वो बिल मैं लेकर जाता हूं बैंक के पास, और मैं बैंक से बोलता हूं कि बैंक ये बिल तुम रख लो,
3 महीने बाद मेरा कस्टमर आपको दे देगा पैसे, तुम मेरे को पैसे आज दे दो, इसको बोलते हैं बिल को डिस्काउंट करवाना। अच्छा ठीक है, तो बैंक ने आपको पैसे दे दिए, उस टाइम तो आपके पास पैसे आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, कैश में प्लस कर दिया, पास में प्लस हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन 3 महीने बाद कस्टमर ने पैसे देने से मना कर दिया। ओके, अब बैंक क्या करता है, बैंक पैसे रिकवर करेगा, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा। बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करता है, इसको बोलते हैं कि वो बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर का मतलब क्या होता है, जब कस्टमर ने अपना वादा पूरा नहीं किया, है ना, कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, तो वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगा, मतलब मेरा पासबुक नीचे चला गया, बैंक ने मेरे पैसे काट लिए, मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, तो पासबुक आपकी गई नीचे। हाँ, आपको पता नहीं चला, कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया। एग्जैक्टली तो अगेन सर डिफरेंस आ गया, हाँ डिफरेंस आ गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक था, चेंजेस आपको पासबुक में करने हैं, तो इसी को ऊपर लेके आना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो आप इसको प्लस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो बिल डिस्काउंटेड आपका डिसऑनर्ड। बाकी अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा है तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बिल डिस्काउंटेड, हाँ जी, डिसऑनर्ड। डिस्काउंटेड, यस, डिसऑनर्ड, सिंपल सी बात। यस सर, यस, हाउ मच, 5 लाख रुपीज। अब मेरी बात सुनेंगे, लास्ट में जो सबसे फाइनल स्टेज होती है कि सर बैलेंस कैसे लिखना होता है। तो बेटा बहुत सिंपल है, जैसे आप किसी भी लेजर का बैलेंस लिखते हो वैसे आप निकालोगे। मतलब आप दोनों साइड का टोटल कर लो, जोन सी साइड आपकी ज़्यादा आ रही है उसका टोटल आप लिख लो। जैसे कि प्लस वाली साइड में आ रहा है 10 लाख, 11, 20, यस, 2000, 60,000, 10,000 एंड 5 लाख, 26 लाख 92,000। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 26 लाख 92,000 आपका ज़्यादा आएगा। तो दोनों साइड आपका यही आना चाहिए। एग्जैक्टली तो जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आप कहाँ लिख दोगे, माइनस साइड पे। तो 2692 माइनस 5 लाख, ठीक है, माइनस 2000 माइनस 5 लाख, 16 लाख 90,000, है ना। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आई वो लिख दी। लेकिन बेटा ये जो बैलेंस आ रहा है ये कौन सा बैलेंस है, प्लस वाला बैलेंस है। जैसे आपके लेजर में होता है कि सर मेरा प्लस साइड ज़्यादा आ रहा था, प्लस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा था। एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये है कि आपने स्टार्ट किया था पासबुक से, एंड में जो आपने डिफरेंसेस को हटा दिया, एंड में जो बैलेंस बचेगा वो कौन सा बचेगा, कैश बुक का बचेगा। तो दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। एग्जैक्टली और ये कौन सा बैलेंस होगा, तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो। सर क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है, लिखा तो आपने माइनस में है सर, बेटा बैलेंस तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव साइड ज्यादा आ रही है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बैलेंस। अच्छा तो बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस, है ना। कैश बुक का कौन सा बैलेंस पॉजिटिव होता है, डेबिट बैलेंस। एग्जैक्टली तो दिस इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैंने पहला क्वेश्चन करवाया इसलिए मैंने बहुत डिटेल में करवा दिया। अब इसके बाद हम फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताओ, सबका यही आंसर आ रहा था, सबने ऐसे ही किया है, हाँ जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और फटाफट करेंगे, फटाफट ऐसे ऑब्वियसली बात है डिस्कस करेंगे, लेकिन अब फॉर्मेट जो है वो आप अपने आप बनाना। डन, क्लियर हो गया। इसमें कुछ एरर्स काफ़ी अच्छे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मज़ा आ गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ऐसे ही मैं सारे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, आपको मज़ा आएगा। ऑल करेक्ट, ठीक है, फैंटास्टिक। ठीक है। हाँ बेटा पॉजिटिव बैलेंस को हम फेवरेबल बैलेंस बोल सकते हैं, हाँ जी बोल सकते हैं। चलो आ जाओ, हाँ एवरीवन फटाफट से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीवन फटाफट से आ जाओ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले देख कर ही जाना होता है। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है। डिस्कस करेंगे, फटाफट से डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट आई थिंक मेरे पास तो रेडी होगा मेरे पास तो रेडी है, ठीक है। प्लस माइनस करने वाला, ठीक है, आप अपने आप बना लेना। अब हम यहाँ पे पूरा का पूरा लिखेंगे नहीं, सीधा फटाफट से प्लस माइनस लिखेंगे। तो देखो ध्यान से, कह रहे निकी एंड कंपनी रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस। तो बेटा फेवरेबल का मतलब होता है कौन सा बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। एग्जैक्टली और यहाँ पे आपको क्या बोला गया, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक बोलो या बैंक स्टेटमेंट बोलो। तो बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। ऑफ ₹10,39,200 फॉर द पीरियड एंडिंग 30th जून 2022। तो यहाँ पे दोस्तों जो आप BRS बना रहे हो दैट इज ऑन 30th जून। तो यहाँ पे डेट आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हमने प्रॉपर फॉर्मेट में कर लिए, बाकी फटाफट से प्लस माइनस करेंगे, ठीक है।
नाउ क्या बोला इसने बोला कि दिस डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस इन द कैश बुक। ऑब्वियसली बात है, तभी हम ये चैप्टर कर रहे हैं कि पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस आपका मैच नहीं हुआ। एग्जामिनेशन आपने किया, डिस्क्लोज द फॉलोइंग, ये आपको दे रखे एरर्स। तो देयर आर 7 एरर्स, 7 के 7 हमको क्या करने होंगे, फटाफट से डिस्कस करने होंगे। देखो ध्यान से सारे बच्चे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 3,09,200 paid on 29th of June 2022 had not been credited by the bank until 1st of July 2022। अब इसका मतलब मेरी बात समझो, मैं जब BRS 30th of June को बना रहा हूं, यस 30th जून के बाद क्या हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता, 30th जून तक क्या हुआ मुझे वो देखना है। कह रहा है 1st of July तक नहीं किया था, इसका मतलब बेटा 30th जून तक तो नहीं किया था, है ना। अब कह रहा है डिपॉजिट ऑफ 3,09,000 पेड ऑन। अब यहां पे एक चीज आती है जो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक वर्ड यहां पे आता है पेड, और फिर बच्चों को लगता है सर पेड का मतलब है कि आपने पेमेंट करी है। नहीं बेटा, पैसे जब बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं ना, वहां पे भी पेड वर्ड यूज होता है। अब बात समझो कि जो हम यहां पे बोलते हैं ना कि भाई अमाउंट, हाँ डिपॉजिटेड वाला, उसके लिए भी पेड वर्ड यूज होता है। जैसे यहां पे हुआ है कि डिपॉजिट पेड ऑन 29th of June, इसका मतलब डिपॉजिट जो आपने बैंक में किया है। डिपॉजिट की पेमेंट थोड़ी होती है, डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे जमा करना। हाँ जी, तो आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, ठीक है, ऑलराइट। तो क्या आपने अपनी कैश बुक को इंक्रीज कर दिया? जब मैं कैश को डिपॉजिट करवाऊंगा अपने बैंक अकाउंट में, या किसी भी चेक को मैंने डिपॉजिट करवाया, मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए बैंक में, तो उस टाइम पे मैं अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को इंक्रीज कर देता हूं, डेबिट करता हूं ना। मुझे कस्टमर से पैसे मिले, कहीं से पैसे मिले, तो मैं बैंक अकाउंट क्या करता हूं, डेबिट करता हूं, ठीक है। तो मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको क्या बोला गया कि नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब आपके बैंक में अभी तक वो पैसे नहीं आए हैं। आप बात समझे, बैंक में उसकी एंट्री पास नहीं हुई है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कैश बुक तो मेरी प्लस हो गई, लेकिन पास बुक में अभी तक एंट्री पास नहीं हुई, एंट्री पास नहीं हुई है। तो बेटा अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अगेन यहां पे क्या था बेटा, पासबुक। आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है, बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पासबुक। तो इसका मतलब ये हो गया कि बैलेंस एज पर पासबुक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मैं किस में प्लस माइनस करने वाला हूं, तो बैलेंस एज पर, यस क्या सर, पासबुक। क्या हम यहां पे बैंक स्टेटमेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फेवरेबल का मतलब क्या था, पॉजिटिव बैलेंस। तो सर 10,39,200, सिंपल। अब जो आपकी पहला डिफरेंस था वो क्या था कि आपने डिपॉजिट कर दिया लेकिन पैसे अभी तक अकाउंट में नहीं आए। तो कैश बुक तो आपने प्लस कर दी होगी, लेकिन अभी तक पासबुक में कुछ नहीं हुआ। तो क्या पासबुक को लेकर जाएंगे ऊपर? हाँ जी, तो हम पासबुक को ऊपर लेके गए 3,09,200, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। सर क्या लिखेंगे बेटा? लिख आप कुछ भी सकते हो, है ना, कि जैसे आपने, हाँ जी, डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, लिख सकते हैं। हाँ जी। अब दोस्तों सेकंड वाला ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। सेकंड क्या बोलता है, ऑन 30th March 2022 द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट। सर हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है बेटा? वो आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, वो आप पढ़ोगे इंटरमीडिएट में। आप बस इतना समझो कि कोई चीज आप खरीद रहे हो ठीक है, आप कोई चीज ले रहे हो, हाँ जी, कुछ ले रहे हो, जैसे EMI होती है ना, वैसे मान लो, ठीक है। टू पे, हाँ, बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ 3 लाख ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। क्या बोला? 10th ऑफ ईच मंथ, हर महीने की 10th डेट को आपको क्या करना है, 3 लाख रुपए पे करने हैं, जैसे EMI पे होती है, ठीक है। कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 2022, इसका मतलब क्या है कि पहली पेमेंट जो होगी सर वो 10th अप्रैल को होगी। क्या ये बात सच है कि आपने क्या किया है, आपने कुछ ना कुछ परचेज किया है, अच्छा ठीक है, जिसके लिए आपको पेमेंट करनी है, और आपको हर मंथ की 10th ऑफ डेट को पेमेंट करनी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 10th अप्रैल से आप स्टार्ट करने वाले हो, तो 10th अप्रैल को आप 3 लाख रुपए पे करोगे। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक। अब मेरी बात समझो, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझो। अब आप 30th जून पे खड़े हो। सर मैं कहां खड़ा हूं? 30th जून को। आपकी पेमेंट कब स्टार्ट हो गई है? 10th अप्रैल से। क्या 10th अप्रैल को पहली पेमेंट हुई होगी? हाँ। तो आपके पासबुक से पैसे कम हो गए, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कम हो गए, कितने? 3 लाख रुपए। 10th अप्रैल को पेमेंट हुई, 10th मई को पेमेंट हुई, और 10th ऑफ जून को पेमेंट हुई। जुलाई तो अभी आया नहीं है क्योंकि मैं 30th जून को खड़ा हूं। तो क्या ये 3 महीने की पेमेंट आपकी हो चुकी है? हाँ। आपके पैसे अकाउंट से डिडक्ट हो गए, हाँ जी, कितने? 9 लाख रुपए। हर महीने 3 लाख 3 लाख 3 लाख, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई बैंक अकाउंट से 9 लाख रुपीस हो चुके डिडक्ट। एंट्रीज आपकी कैश बुक में हुई नहीं है, हाँ जी, तो कैश बुक आपकी वहीं की वहीं है। अब क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो क्या हम इसको ऊपर लेकर आएंगे? बिल्कुल, तो प्लस कर देंगे 9 लाख रुपए। शाबाश। तो हमने क्या कर दिया? 9 लाख रुपीस प्लस कर दिया। बात खत्म, ठीक है। अब आते हैं फटाफट से किस पे सर? फटाफट से आएंगे थर्ड पे। अगेन थर्ड भी बेटा एग्जाम में बहुत बार आ चुका है।
जो ये थर्ड वाला है वो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है, तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। थर्ड क्या बोलता है, अ कस्टमर ऑफ द फर्म, ठीक है, हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका कि एक कस्टमर है जिसने 4 लाख रुपए पे करने थे, अब उसको हमने क्या दे दिया, 4% का कैश डिस्काउंट दिया। तो बेटा 4% होता है आपका 16,000। ऑल राइट। पेड द फर्म अ चेक ऑन 12th ऑफ जून। अब मुझे बताओ 12th ऑफ जून को जब वो चेक पे करेगा तो वो कितने का पे करेगा, क्या 4 लाख का पे करेगा? नहीं ना, क्योंकि 4% का तो उसको कैश का डिस्काउंट मिला। तो 4 लाख माइनस आपका 4%, दैट इज 3,84,000। उसने जो मुझे चेक पे करा 3,84,000 का पे करा, हाँ, लेकिन हमारे कैशियर ने, हाँ जी, पानी में कुछ मिला के पिया और कैशियर एरोनियसली, मतलब गलती से, एंटर द ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट का मतलब होता है पूरा पैसा, बिना डिडक्ट करे, अच्छा, मतलब बिना कैश डिस्काउंट को माइनस करे पूरा ही पैसा उन्होंने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में लिख दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि मेरे को चेक मिला, ठीक है, नो प्रॉब्लम, चेक था 3,84,000 का, हाँ, तो मेरे बेटा बैंक अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो 384 आएंगे। अब बात समझे कि मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसे क्रेडिट होंगे, यस सर, दैट विल बी 3,84,000, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा पासबुक जो है वो 3,84,000 से प्लस होगा, लेकिन हमारे कैशियर साहब, हाँ जी सर, इन्होंने क्या करा, कैश बुक में पूरे 4 लाख लिख दिए। क्या इसका मतलब ये है कि कैश बुक में आपने 16,000 ज्यादा लिख दिए? सर मेरा पासबुक 384 से प्लस हुआ, कैश बुक में पूरे 4 लाख लिख दिए, हाँ जी, जो डिफरेंस आ रहा है वो 16,000 का आ रहा है। कैश बुक आपकी 16,000 ज्यादा प्लस कर दिया आपने, तो क्या पासबुक में भी अब मुझे 16,000 प्लस करने पड़ेंगे रिकंसाइल करने के लिए? हाँ, बस इतनी सी बात है कि कैश बुक अगर 16,000 से ज़्यादा प्लस कर रखी है तो हमको यहाँ भी प्लस करना है, बिल्कुल सही, इजी, हाँ, अच्छा था, चलो आ जाओ। अब उसके बाद फोर्थ क्या बोलता है? फोर्थ बोलता है कि बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो ये काफ़ी आसान है। बैंक चार्जेस क्या होते हैं? बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेता है तो आपकी पासबुक तो हो जाती है माइनस, है ना, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए तो उसी टाइम आपके पासबुक में डेबिट हो जाता है, मतलब आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। लेकिन कैश बुक में आपने कोई एंट्री पास नहीं करी है, तो कैश बुक तो वहीं की वहीं है। हाँ, अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो पासबुक है, तो क्या पासबुक को ऊपर लाना होगा? तो मतलब प्लस कर देंगे। सर सारी प्लस हो रहे हैं ये सही है। कितना हो गया? 3,000, तो हमने 3,000 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बात आती है सर फिफ्थ की। हाँ जी, फिफ्थ की, तो सारे बच्चे देखेंगे फिफ्थ को। फिफ्थ क्या बोलता है? कह रहा है ऑन 28th ऑफ जून, यस, अ कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक 4 लाख रुपीज, ठीक है, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। अगेन बहुत सिंपल है ये तो, कि जब कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, क्या आपके पासबुक में प्लस हो गया होगा? क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो पासबुक तो आपकी प्लस हो गई, कितने से? 4 लाख रुपीज से। सर कैश बुक में तो कोई एंट्री पास नहीं हुई ना, तो कैश बुक तो वहीं की वहीं है। अब क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो इसको नीचे लेकर आओ, सर माइनस करना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली। तो 4 लाख रुपीज से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फाइनली कुछ माइनस में आ गया, बल्ले बल्ले, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ पे। हाँ जी, सिक्स्थ पे, सिक्स्थ क्या बोलते हैं सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। सिक्स्थ भी काफी अच्छा है, हाँ जी, काफी अच्छा है। कह रहे 11,000 पेड इनटू द बैंक। अगेन बेटा आपको कंफ्यूज करने की साजिश है ये। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। पेड इनटू बैंक कैसे होगा? पेड फ्रॉम बैंक होता है ना, कंफ्यूज मत होना। सर जो आप पेमेंट सोचते हो ना, पेमेंट इज फ्रॉम द बैंक, बैंक से पेमेंट। पेड इनटू बैंक क्या होता है? पेड इनटू बैंक का मतलब है बैंक में डिपॉजिट करवाना। समझ आ गई कि बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट करवाए, ठीक है। तो 11,200 पेड इनटू द बैंक, यस, ओके, हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। ओहो, क्या इसका मतलब ये है कि जो पैसे आपने डिपॉजिट करवाए वो आपने 2 बार लिखे कैश बुक में? हाँ, तो 1 बार तो लिखना ही था, 1 बार एक्स्ट्रा लिख दिए। तो जो पैसे आप डिपॉजिट कर रहे हो, यस, वो अब क्या हो रहा है? उससे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, हाँ, तो आपने कैश बुक को 2 बार बढ़ा दिया, मतलब 1 बार एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दिया ना। जब आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो तो कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट होता है, क्योंकि आपका बैंक बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका कैश बुक तो इंक्रीज हो गया, यस, ज्यादा इंक्रीज हो गया ना एक बार। तो 11,200 से आपने कैश बुक को तो इंक्रीज किया। अरे बाबा, पासबुक में तो एक ही बार पैसा आया होगा ना, ठीक है, तो पासबुक आपकी वहीं की वहीं है। अब स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक है, प्लस करना पड़ेगा 11,200, शाबाश, 11,200, यस सर, यस। दोस्तों अब आते हैं 7th पे, यस, इसको अगेन मार्क करेंगे, बहुत बहुत प्रॉब्लम वाला पॉइंट है 7th।
सारे बच्चे एक बार 7 पे फोकस करेंगे, जिनको आता है वो भी एक बार देख लो, ठीक है, क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। 7 क्या बोलता है दोस्तों? 7 बोलता है कि अ डेबिट ऑफ 11 लाख रुपीज, ठीक है, अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, ओके, फॉर एन अनपेड चेक। अनपेड चेक का मतलब होता है डिसऑनर्ड चेक, अच्छा ओके, विच हैड बीन रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट। इसको हम ग्रीन से हाईलाइट करते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है सर। विच हैड बीन क्या? रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट, यस। चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर, पेड इनटू बैंक अगेन ऑन 5th ऑफ जुलाई। सर ये 5th ऑफ जुलाई को हमको देखना ही नहीं होता, क्योंकि हम तो BRS 30th ऑफ जून को बना रहे हैं। तो 5th ऑफ जुलाई को क्या हुआ सनु की हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यस, ताकि आपको रट्टे ना मारने पड़े इधर आओ। सबसे पहली और सबसे कंफ्यूजिंग चीज जो हो सकती है, अ डेबिट जो लिखा हुआ ना, ये डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, क्या मतलब है? तो देखो ध्यान से, ऐसा मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है, ठीक है, कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में डेबिट था। क्या बात कर रहे हो, सुनो। अब क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक चेक क्या करा, डिपॉजिट करवाया। सर मैंने क्या करा, एक चेक सिंपल सा डिपॉजिट करवाया। जब मैंने चेक को डिपॉजिट करवाया होगा, एवरीबडी प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन, इधर आओ, डिपॉजिट करवाया तो मैंने क्या करा सर, कैश बुक में डेबिट करा। कैश बुक की जब मैं बात करता हूं मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम, यस, मैंने डिपॉजिट करवा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, यस, तो पासबुक आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, यस, बात खत्म हो जाएगी कि जब मैंने कोई चेक डिपॉजिट करवाया तो कैश बुक में डेबिट होना चाहिए और पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु अगर वो चेक बेटा आपका हो गया डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई वो पैसे नहीं मिले, उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। यहां पे जो रीजन दिया गया है वो बोला गया आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है कि चेक की ना एक एक्सपायरी डेट होती है। फॉर एग्जाम्पल 90 डेज एग्जाम्पल लेते हैं कि 90 डेज 3 महीने मान लेते हैं कि 3 महीने की एक्सपायरी डेट होती है। मतलब भाई जिस दिन चेक आपने ड्रॉ किया विद इन 3 मंथ्स वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए, तब तो ठीक है। अब आउट ऑफ डेट का मतलब है कि वो चेक एक्सपायर्ड हो गया था जब मैंने उसको डिपॉजिट करवाया। आलसी इंसान हूं मैं डिपॉजिट करवाने में लेट हो गया, सिंपल सी बात है। तो मतलब उसके अगेंस्ट में आपको पैसा नहीं मिला, उसको बोलेंगे चेक आपका क्या हो चुका है, आउट ऑफ डेट हो गया, आपका डिसऑनर हो चुका है, हाँ जी, अनपेड चेक है वो। अब बैंक आपको कैसे बताएगा कि वो चेक डिसऑनर हो गया है? अब मान लो अगर वो पासबुक में कोई भी एंट्री पास ना करें तो आपको क्या लगेगा कि अभी पैसे आएंगे, है ना। बैंक को आपको इन्फॉर्म करने के लिए क्या करना होता है, तो बैंक क्या करता है बेटा, बैंक एक टेक्निक फॉलो करता है, और ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में है और किसी क्वेश्चन में नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। टेक्निक क्या फॉलो करता है कि पासबुक में क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, हाँ, तो वो पहले क्या करेगा, पहले वो अमाउंट करेगा क्रेडिट, और वही सेम अमाउंट फिर वो डेबिट कर देगा। क्या सर, क्या दोबारा कि सर वो अमाउंट पहले क्रेडिट करता है और फिर उसको डेबिट कर देता है। ऐसा क्यों करता है सर वो? ये बताने के लिए कि चेक आपका डिसऑनर हो चुका है। सर पासबुक में देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ, क्रेडिट और डेबिट, हाँ सर जीरो हो गया, एग्जैक्टली, लेकिन ये बताने के लिए कि भैया आपका चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। और यही रीजन है कि जो यहां पे लिखा हुआ ना, अ डेबिट ऑफ 11 लाख, तो डेबिट ऑफ 11 लाख, हाँ जी, अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। हाँ सर, अगर इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा अगर दिमाग ना लगाए तो वो सिंपल ये सोच सकता है कि चेक आपका क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। हाँ बिल्कुल, अगर बिल्कुल दिमाग कोई बच्चा नहीं लगाएगा तो भी वो सही करेगा। जो थोड़े बहुत बच्चे होते हैं ना कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं, हाँ उनकी गलती होती है ठीक है, कि सर डेबिट कैसे आ रहा है, अब बात समझे। तो क्या बोल रहा है कि चेक आपका डिसऑनर हो गया, एग्जैक्टली। अब मेरी बात सुनेंगे तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि जब आपने चेक को डिपॉजिट करवाया तो आपने कैश बुक को 11 लाख से प्लस किया, लेकिन पासबुक में पैसे नहीं आए। सिंपल सी बात तो यही है ना कि पासबुक में पैसे नहीं आए, हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब कैश बुक तो आपके ऊपर है, तो क्या पासबुक में 11 लाख प्लस करने होंगे? द आंसर इज यस। बात इतनी सी है, स्टेटमेंट उसकी बहुत खराब है, लेकिन बात बस इतनी सी है कि चेक आपका क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था। सिंपल, हाँ जी बहुत सिंपल, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, अगेन अब सारे के सारे बच्चे निकालेंगे बैलेंस। पहले आप देखो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपका प्लस ज्यादा आ रहा है। तो 10,39,200, 3,09,200, 9,16,000, 3,000, 11,200 एंड 11 लाख रुपीज, ठीक है। 33,78,600 कितना आ गया, 78,600, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे सिर्फ 4 लाख रुपीज़ है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका बैलेंस आ रहा है 29,78,600। अगेन सारे बच्चे समझ जाएंगे, क्या समझेंगे कि दिस इज अ पॉजिटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? दिस इज अ पॉजिटिव बैलेंस, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों हमने स्टार्ट किया था पासबुक से, कहाँ से स्टार्ट किया? पासबुक से। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये कैश बुक का बैलेंस है? हाँ, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा,
बैलेंस, हाँ जी, एज पर कैश बुक। और क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है तो क्या हम ये बोलेंगे दिस इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें 2-3 ट्रांजेक्शन काफ़ी अच्छे हैं। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे हाँ जी क्लियर है एवरीबडी। डन, सबका सही आंसर आया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक लिख सकते हैं, हाँ लिखने को तो लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे डेबिट नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ओके। ठीक है, चल फटाफट से आते हैं, फटाफट से आते हैं। जो बच्चे बेटा कोई एंट्री रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, एक बार क्लास के बाद में रुक जाना है तो आप, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिवीजन क्लासेस के अकॉर्डिंग। हाँ फेवरेबल भी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंसिंग मेथड से मैं नहीं करवाऊंगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हमको एग्जाम में प्लस माइनस मेथड ही फॉलो करना है, ठीक है। 11 लाख माइनस होना चाहिए ना, डिसऑनर है। अरे भोलू, आप ये समझो कि आपका स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, पहली बात तो है ना। ये जो कुछ बच्चों ने ऐसे रट्टे लगा रखे हैं कि अगर डिसऑनर होगा तो माइनस होना चाहिए। अरे भैया आप ये तो देखो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है, स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक, करेक्ट बात है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब चेक को डिपॉजिट किया तो कैश बुक तो प्लस में ही था। अब डिसऑनर का मतलब होता है कि पैसे नहीं आए, डिसऑनर का मतलब ये नहीं होता कि पेमेंट हो गई जब मुझे पैसे मिलने थे वो पैसे नहीं आए, तो कैश बुक, क्योंकि मैंने डिपॉजिट करते टाइम कैश बुक को प्लस कर दिया था, ठीक है, पासबुक वहीं की वहीं रह गई, पैसे ही नहीं आए, हाँ जी, ये होता है आपका डिसऑनर। तो ऑब्वियस सी बात है, रिकंसाइल करने के लिए पासबुक को प्लस करेंगे, ठीक है। चलो गाइस फटाफट से आ जाओ, ठीक है एवरीवन, फटाफट से आएंगे, फटाफट से आएंगे दोस्तों। दिस इज अ PYQ जून 24। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जून 24, हाँ जून 24, सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। बाकी मैं PYQs जैसे मैंने आपको बताया भी है कि PYQs RTPs MTPs का 1 या 2 सेशंस अलग से होंगे, जिसमें जो अच्छे अच्छे PYQs और RTP MTP क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन अभी ये वाला PYQ सॉल्व करते हैं। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द BRS, हाँ ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ पे अब दोस्तों आपको क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। सारे बच्चे फटाफट से पहले फॉर्मेट रेडी कर लो। ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया, नो प्रॉब्लम सर। डेट आप एक बार चेक कर लेंगे, डेट आपकी कौन सी है, 31 मार्च 2024। अब यहाँ पे मुझे पता है जो सबसे बड़ी दिक्कत है ठीक है इस चैप्टर की, हाँ जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। 31 मार्च 2024, ठीक है। अब वो दिक्कत सबसे बड़ी है, सर क्या इस क्वेश्चन में अमेंडेड कैश बुक बनेगी क्या, एडजस्टेड कैश बुक बनेगी क्या? क्योंकि सर एक चीज हमने पढ़ी है, आपने भी क्लास में पढ़ाई है कि जब ईयर एंड होता है विच इज नॉर्मली 31 ऑफ मार्च, तो 31 मार्च को एडजस्टेड कैश बुक बनती है। तो क्या इस क्वेश्चन में हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे? द आंसर इज यस, यू कैन मेक एडजस्टेड कैश बुक। क्लास में मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि अगर आपको ईयर एंड दिया है, हाँ जी, तो आप एडजस्टेड कैश बुक के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम्स में और जब आप ICI के सजेस्टेड आंसर्स देखोगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि आपको आंसर्स दोनों तरीके से दिए हुए हैं, मतलब विदाउट एडजस्टेड कैश बुक ऑल्सो एंड विद एडजस्टेड कैश बुक ऑल्सो। इसलिए मैंने क्लास में बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ तो ही बना लेना। मतलब यहां पे आपके पास ऑप्शन है, यहां पे आपके पास ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स डिडक्ट होंगे। यहां पे आपको बोला प्रिपेयर द BRS, तो क्वेश्चन अगर आपको बोल रहा है कि BRS प्रिपेयर करो तो सिर्फ BRS भी प्रिपेयर करोगे तो भी चलेगा। समझ आ गई बात? तो मैंने क्या बोला कि अगर ईयर एंड है और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आपके पास ये चॉइस है कि आप एडजस्टेड कैश बुक के साथ भी कर सकते हो और विदाउट भी कर सकते हो, सिंपल। हाँ, जब क्वेश्चन आपको क्लियरली मेंशन करे कि एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पे तो आपको बना के आने हैं। तो हम यहाँ पे क्लियरली क्या करेंगे, सिंपल BRS प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। सबसे पहले आपको दिया बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। जब ओवरड्राफ्ट दे रखा होता है तो भी बहुत बच्चों को दिक्कत होती है बेटा। दिक्कत तब होती है जब आप दूसरा वाला मेथड फॉलो करते हो जिसको हम बोलते हैं बैलेंस मेथड। प्लस माइनस मेथड में कोई दिक्कत नहीं है,
जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करें हैं वैसे ही आप ओवरड्राफ्ट वाला भी सॉल्व करेंगे। ओवरड्राफ्ट यस सर एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बिल्कुल सही बात है। तो आप सिंपली बस क्या कर सकते हो, आप इसको माइनस में लिखोगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, बस। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं सोचना है, बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इस बार मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कैश बुक है, तो जो भी मुझे प्लस माइनस करने हैं वो कैश बुक के अकॉर्डिंग मुझे सोचना होगा। तो आओ फटाफट से देखते हैं कि ये PYQ आया था, हाँ जी 10 मार्क्स का। तो क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड एज पर द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बट आपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये इजी है कि आपने चेक को डिपॉजिट करा, बैंक स्टेटमेंट में वो शो हो रहा है, तो क्या इसका मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके ऊपर है? बेटा चेक डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, तो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कुछ भी बोलो, क्या आपकी पासबुक प्लस में है? हाँ जी प्लस में है। कैश बुक वहीं की वहीं है क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं करा। अब क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, ध्यान रखना इस बात को, माय स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, एग्जैक्टली। क्या हम कैश बुक में इसको प्लस करके दिखाएंगे? बिल्कुल सही बात है, समझ आ गई बात। तो इसका मतलब सर 4000, हाँ जी 4000। तो इधर देखो, इधर देखो, हमने पहला क्या किया सर 4000 प्लस करा, बिल्कुल सही। अब बच्चे बुक में आंसर देखोगे तो उसमें माइनस कर रखा होगा क्योंकि क्या होता है वो बैलेंस मेथड है, उसको छोड़ो, हमारा फाइनल आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो बुक में आंसर्स क्या है वो सब छोड़ो, आप प्लस माइनस मेथड से करो, आप फाइनल आंसर चेक करना आपका सेम आएगा, ठीक है। तो 4000 आपने प्लस कर दिया। अब आते हैं सेकंड पे कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, एक्स कौन है बेटा? कोई कस्टमर होगा, वॉज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम, अच्छा, ऑफ द कैश बुक। सर सही तो है। अब यही गलती बच्चों ने एग्जाम में करी, यहां पे बेटा कितनी चालाकी से उन्होंने क्या लिख दिया, कैश रिसीव्ड है, चेक नहीं है। ओ, हमको आदत इतनी हो जाती है BRS में कि हम कैश को इग्नोर ही करते हैं, चेक लिखा होगा, यहां लिखा है कैश रिसीव्ड नॉट चेक। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, हाँ जी इसको मार्क कर रहा हूं मैं क्योंकि ये काफी बार आपको परेशान कर देगा, ठीक है, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो। अब अगर आपको कैश रिसीव हुआ है, हाँ जी, तो बेटा वो कैश कॉलम में आना चाहिए था, आपने गलती से कहां लिख दिया, बैंक कॉलम में। तो क्या आपने बैंक कॉलम में लिखकर कैश बुक का बैंक कॉलम इंक्रीज कर दिया? हाँ, आपको कैश मिला, आपने बैंक कॉलम में लिख दिया, तो ऑब्वियसली बात है आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन पासबुक में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाई, पासबुक में थोड़ी हमने पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, कुछ किया है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि कैश बुक तो प्लस में है, पासबुक वहीं की वहीं है। अब क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो क्या हम इसको लेस करके दिखाएंगे? बिल्कुल सही बात है। 3150 है, यस। अच्छा, नंबरिंग एक बार दोबारा ठीक कर लो, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, ठीक है। तो 3150 हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे, तो हमने माइनस करके दिखाया 3150। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। अब आ जाओ फोर्थ पे, कह रहे डेबिट साइड, अब इसको भी ध्यान से, हाँ जी जो फोर्थ वाला है, डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, मैंने आपको समझा दिया है। डेबिट साइड का मतलब होता है जहां पे आप रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हो, कास्ट का मतलब होता है टोटल, शॉर्ट का मतलब कम दिखाया। आपने डेबिट साइड को कम दिखाया, क्या इसका मतलब यह है कि आपने अपने बैंक बैलेंस को कम दिखाया, कैश बुक के बैंक कॉलम को कम दिखाया? अगर मैं डेबिट साइड मतलब जहां पे मैं पैसे को रिकॉर्ड करता हूं, रिसीट्स को रिकॉर्ड करता हूं, तो अगर मैं रिसीट्स जो पैसे मुझे मिलते हैं उसको मैं कम दिखाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है ना मेरा बैंक बैलेंस कम आएगा कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो कैश बुक को इसका मतलब आपने कम दिखाया ना, आपने उसका टोटल कम लिखा है, एग्जैक्टली। पासबुक तो वहीं की वहीं है, एग्जैक्टली। तो क्या मैं कैश बुक में इसको प्लस करके दिखाऊंगा? हाँ प्लस करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कैश बुक को कम दिखाया, टोटल मैंने कम लिख दिया, ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। हाउ मच, दिस इज 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, तो इसका मतलब 1000 को हमने प्लस कर दिया। सिंपल सी बात, बहुत बढ़िया। अब आते हैं फिफ्थ पे, फिफ्थ क्या बोलता है, कह रहे हैं चेक फॉर ₹9,000, ठीक है, डिपॉजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट 8950। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, कह रहा है चेक ऑफ 9000 डिपॉजिटेड, तो इसका मतलब यह है बेटा कि आपने कैश बुक में तो 9000 रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो 8950 आ रहा है, मतलब 50 रुपीज कम आ रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि कैश बुक में आपने 50 रुपीज ज्यादा दिखा दिया? कैश बुक में आपने दिखाया 9000, बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है 8950, तो कैश बुक आपकी 50 से ज्यादा आ रही है। हाँ जी, अगर आपकी कैश बुक 50 से ज्यादा आ रही है, क्या उसको लेस करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक है, ठीक है, तो 50 को लेस करके दिखा दिया। बहुत सिंपल है ये। BRS में अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो बेंच पे नाचने का 50 है, और कई बार आता है, ठीक है। सिक्स्थ, ओके फैंटास्टिक। अब आ जाओ सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्या बोलता है कि बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन कलेक्टेड बाय द बैंक, बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया 4200। अगेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि बिल मतलब बिल रिसीवेबल, कस्टमर से मुझे पैसे मिलने होते हैं। अच्छा ठीक है, ऑलराइट, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कल पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
तो कस्टमर से मुझे पैसे मिलने थे, ऑलराइट, मैंने बैंक को बोला बैंक तुम ही कस्टमर से कलेक्ट कर लेना, मेरे पास बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ मैं, ओके। तो उन्होंने कलेक्ट कर लिए, तो आपके अकाउंट में पैसे आ गए। तो क्या इसका मतलब बैंक में पैसे आ गए, इट मीन्स पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। बैंक ने कलेक्ट कर लिए तो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, हाँ 4200 से आपकी पासबुक बढ़ गई, लेकिन कैश बुक आपकी वहीं की वहीं है, क्योंकि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो कैश बुक है, क्या इसको प्लस कर देंगे? हाँ जी, तो 4200 प्लस कर दिया। सिक्स्थ में यस 4200 हमने प्लस कर दिया। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आ जाओ सेवेंथ हमने पहले भी करा कि बैंक चार्जेस अगर आप उसको ट्वाइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप अपनी पेमेंट को एक बार ज़्यादा दिखा रहे हो। बैंक चार्जेस को आपने 40 रुपीज से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, क्या इसका मतलब कैश बुक आपकी 40 से ज़्यादा माइनस में है? एक बार तो रिकॉर्ड करना ही था, एक बार ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, पेमेंट आपने दिखाई है ज़्यादा, तो आपका बैंक बैलेंस कम हुआ ना कैश बुक के अकॉर्डिंग, हाँ, तो कैश बुक आपकी 40 से माइनस में चली गई, करेक्ट बात है। पासबुक तो वहीं की वहीं है, तो इसका मतलब कैश बुक को प्लस करेंगे, हाँ जी, तो 40 आपने प्लस कर दिया। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है, सेवेंथ, ओके। अब आते हैं सर किस पे, एट्थ पे आते हैं। नोटिंग चार्जेस, हाँ जी, डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक में डेबिट का मतलब पेमेंट होता है, आपको पता है। पासबुक का डेबिट मतलब कैश बुक का क्रेडिट, हाँ जी, पेमेंट्स, ठीक है। फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड 60। नोटिंग चार्जेस का मतलब सबको पता है ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा ना भैया। नोटिंग चार्ज का मतलब होता है जब आपका बिल डिसऑनर होता है तो आपको बिल की नोटिंग करवानी होती है, नोटरी पब्लिक के पास जाना होता है, वो सब चीज़ें। सिंपल सी बात है कि आपके पासबुक में 60 रुपीज़ की पेमेंट आ रही है, नोटिंग चार्जेस आपने पे करे, हाँ जी, तो पासबुक तो आपकी 60 से माइनस हो गई थी, एग्जैक्टली, लेकिन कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं करा, बिल्कुल सही बात है। अगर पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है तो डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसका मतलब पासबुक में रिकॉर्ड किया है लेकिन कैश बुक में नहीं किया, दोनों में से किसी एक ही बुक में रिकॉर्डिंग हो रही है ना भैया, ठीक है। तो पासबुक में आपने लेस कर दिया क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, लेकिन कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या उसको लेस करके दिखाएंगे, एग्जैक्टली, तो 60 आपने लेस कर दिया। ये आपका एट्थ आ गया। अब आते हैं फटाफट से नाइन्थ पे। नाइन्थ क्या बोलता है कि चेक डिपॉजिटेड ऑन 25 ऑफ मार्च बट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल मेरा किसी काम का नहीं है। आपने जब चेक को डिपॉजिट करवाया, गाइस क्या बोल रहा है, चेक डिपॉजिट करवाया, चेक डिपॉजिट करवाने के टाइम पे कैश बुक में रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है, 4800 की, तो कैश बुक तो आपकी 4800 से प्लस हो गई, लेकिन भैया अकाउंट में पैसे उस टाइम तो आए नहीं, 31 ऑफ मार्च तक नहीं आए ना, पैसे कब आए हैं, 5 अप्रैल को आए हैं, मतलब 31 मार्च को नहीं आए। कैश बुक आपने प्लस करी 4800 से, पासबुक वहीं की वहीं है, तो क्या कैश बुक को लेस करना होगा, हाँ जी 4800, शाबाश, ठीक है। और दोस्तों लास्ट पे आते हैं फटाफट से, हाँ 10 नंबर जेब में। चेक आपने इशू करा, ठीक है, बट प्रेजेंटेड फॉर एनकैशमेंट, वही सेम, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, ऑन 6 अप्रैल। तो इसका मतलब क्या है, जब आपने चेक को इशू करा, जब आप चेक को इशू करते हो, यस, तो क्या हम यहाँ पे सर कैश बुक को लेस कर देते हैं, जैसे मैंने आपको चेक दिया मैं कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, तो आपकी कैश बुक तो लेस हो गई, बिल्कुल लेस हो गई। पासबुक आपकी वहीं की वहीं है, हाँ जी वहीं की वहीं है। अब अगर पासबुक वहीं की वहीं है, कैश बुक आपकी लेस हो गई, तो बेटा कैश बुक को प्लस करना पड़ेगा ना रिकंसाइल करने के लिए, तो 3000 आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि 31 ऑफ मार्च तक आपकी पेमेंट्स नहीं हुई है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आओ फटाफट से देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस वाली साइड को देखा, 4000, 1000, 4200, 40 एंड 3000, ठीक है। तो प्लस वाली साइड आपकी ऑब्वियसली बात है कम आ रही है। माइनस वाली साइड देखते हैं, 24,000, 3150 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 4800, यस 32060। तो हमने यहाँ पे टोटल लिखा 32060 का, ठीक है, माइनस करा जो प्लस में था, 19820 आ रहा है मेरा बैलेंसिंग फिगर, तो 19820 हमने यहाँ पे लिखा। आराम से जब हम बैलेंसिंग निकाल रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना बस, ठीक है, कि ये जो आपका बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस होगा, पासबुक का बैलेंस होगा। आपने स्टार्ट कहां से किया था, कैश बुक से स्टार्ट किया था, तो दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बैलेंस है, दिस इज अ नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि माइनस का साइड जो है वो ज्यादा आ रहा है और प्लस साइड आपकी कम आ रही है, तो बेटा पासबुक का जो माइनस वाला बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है ना। कैश बुक का क्रेडिट होता है, जो ओवरड्राफ्ट होता है दैट इज क्रेडिट बैलेंस, हाँ जी, और पासबुक का वो डेबिट बैलेंस होता है, बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी यस और नो मुझे फटाफट से बताएंगे, क्या ये PYQ आपने कर लिया? ओ बल्ले बल्ले, मजा आया, मजा आया, मजा आया, अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सारे एरर्स में प्रॉपर्ली डिस्कस करके चल रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताओ, डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सारे बच्चे फटाफट से बताओ। हाँ जी। डन 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 डन। किसी बच्चे ने फोर्थ बोला है, फोर्थ मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। ठीक है, वेट 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 वेट, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ अरे मेरे भोलू बच्चों इधर आओ, इधर आओ फटाफट से। हाँ जिनको फोर्थ में दिक्कत है ठीक है, नलायकों इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बेटा फोर्थ बहुत सिंपल सा है, डेबिट साइड आपकी शॉर्ट है। बेसिक जब हिले पड़े होते हैं तो यही होता है, ठीक है, कि डेबिट साइड शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि ये आपका कैश बुक है। अच्छा ठीक है, अब आपको यही नहीं पता इसका मतलब कि डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हैं हम? डेबिट साइड में लिखते हैं बेटा रिसीट्स। क्या लिखते हैं? रिसीट्स लिखते हैं। करेक्ट है, यस। तो कह रहा है अगर डेबिट साइड को आपने कम दिखाया, तो मेरे भोलू अगर डेबिट साइड को कम दिखाया मतलब रिसीट्स कम दिखाई है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि जो कैश बुक का बैलेंस आएगा वो कम आएगा। अगर आप रिसीट कम दिखा रहे हो तो बैलेंस कम आएगा ना। मेरे पास पैसा आया मैंने रिकॉर्ड नहीं करा तो मतलब बैलेंस कम आ रहा है। हाँ जी, तो वही तो किया। अगर आपने कैश बुक में प्लस, डेबिट का मतलब प्लस होता है, डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है। हाँ तो आपने प्लस कम कर रखा था, प्लस कम करा है अगर आपने। कौन सा सर? ये फोर्थ वाला, यस। तो बेटा प्लस कम करा है तो प्लस कर दिया ना हमने। आपने 1000 रुपये कैश बुक में कम प्लस में दिखा रखे हैं तो प्लस कर दिया, उसमें क्या दिक्कत हो रही है बताओ। ठीक है, चलो गाइस फटाफट से आते हैं, फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्पीड में कराओ, और कुछ बच्चों को इतना डिटेल में करवाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। देख रहे हो वैरायटी ऑफ बच्चे, देखो आप। चलो गाइस फटाफट से आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो, जो भी है कोशिश करो बेटा, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तो आराम से फोकस करो, समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? सर व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 6? अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। द कैश बुक शोज अ बैलेंस, हाँ जी, कितना? 27570 एज द बैलेंस एट बैंक। ठीक है, तो ये कैश बुक का बैलेंस है। हाँ जी, अब अगेन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस और अ नेगेटिव बैलेंस, देन ऑफ कोर्स वी विल अज्यूम इट टू बी पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, दिस डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ऑब्वियस ये बात है, आपके बैंक स्टेटमेंट से ये मैच नहीं होता है, और ये आपके सामने क्या है सर? डिस्क्रिपेंसीज है। हाँ अगेन इस क्वेश्चन में 31 मार्च आपको दे रखा है। क्या इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको बनानी है क्या एडजस्टेड कैश बुक? नहीं बोला है, आपको बस क्या बोला? प्रिपेयर बीआरएस। अगेन इट्स अ चॉइस कि आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो आप सिंपली बीआरएस भी बना सकते हो। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे बनाएंगे सिंपल बीआरएस। एग्जैक्टली, ऑलराइट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च। ये आप पूरा ना आप लिख लेना, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है यहाँ पे, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। हेडिंग जो है आई होप यहाँ पे सारे बच्चे लिख लेंगे, इतने भी भोलू नहीं हो ना तुम। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ, एक एक करके डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा? सबसे पहले जो आपको बैलेंस दे रखा है, मुझे यहाँ पे जो बैलेंस दे रखा है दैट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, हाँ। एंड मजे की बात है इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस एवरीबडी। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 27570। आ जाओ, पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेरे हिसाब से मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा एडजस्टेड कैश बुक के, हाँ, और उसके बाद हाँ जी जो एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे। चलो आप, आई थिंक 1.5 घंटे में हमारा खत्म हो जाएगा। फटाफट से आ जाओ एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि सब्सिडी ऑफ, अच्छा मैंने बैलेंस लिख दिया, हाँ लिख दिया। सब्सिडी ऑफ 10250 रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक। जब वो आपको बोल रहा है कि डायरेक्टली बाय द बैंक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्टली पैसा बैंक में आ गया, तो आपकी पासबुक हो गई इंक्रीज। एवरीबडी ऐसा नो, आपकी पासबुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई कितने से? 10250 से, कोई दिक्कत नहीं है। बट सुनेंगे ध्यान से, नॉट एडवाइज्ड टू द कंपनी। क्या मतलब है? एडवाइस का मतलब दोस्तों यहां पे होता है इंफॉर्मेशन, कि आपने कंपनी को इंफॉर्मेशन नहीं दी है। क्या मतलब होता है इसका? कि कंपनी को इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है कि ऑन 15 मार्च। ठीक है, ऑलरेडी ये तो अलग हो गया, पहले हम यहां तक समझते हैं कि भैया सब्सिडी मिली है 10250 की, यस, डायरेक्टली बाय द बैंक। इट मीन्स कि पासबुक आपकी बढ़ गई, लेकिन कैश बुक तो वहीं की वहीं है, और आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो कैश बुक है ना। हाँ जी, तो क्या हम कैश बुक को ऊपर लेकर आएंगे? बिल्कुल लेकर आएंगे। तो हम 10250 को प्लस कर देंगे। इजी इजी, तो हमारा फर्स्ट हो गया, बिल्कुल हो गया, कि हमने 10250 को प्लस कर दिया। काफी आसान। इसी के साथ बेटा आपको यहां पे दे रखा है कि ऑन 15 मार्च, ठीक है, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। अब दोबारा से सुन लो, जैसा पिछले वाले में था, जिन बच्चों को प्रॉब्लम था, एवरीबडी यस फोकस नाउ।
कि द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 350। अगर खुद से सोचो, है ना, कि पेमेंट साइड आपकी अंडर कास्ट है, मतलब आपने पेमेंट साइड में कम दिखाया है ना अमाउंट, 350 रुपीज से आपने अपनी पेमेंट साइड कम दिखाई है। थिंक अबाउट इट कि अगर मैं अपनी पेमेंट्स कम दिखा रहा हूं तो मेरा बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा। अगर मैं अपनी कैश बुक की पेमेंट्स कम दिखाऊंगा तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा ना बाबा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस आपका 350 से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अगर आप पेमेंट दिखाते तो बैलेंस कम आता, अब पेमेंट नहीं दिखाई तो बैलेंस बढ़ गया। बात समझ में आती है? तो 350 से आपका कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इतनी सी बात है। पासबुक में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो कैश बुक को लेस करना पड़ेगा, तो 350 से लेस कर देंगे। आई होप ये बात अब क्लियर होगी। हाँ जी, है ना, 350 से लेस कर देंगे, 350 से लेस कर देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं किस पे, थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड क्या बोलता है, एवरीवन एवरीवन, अच्छा थर्ड नहीं है सेकंड ही है, ओके सही है, दोनों वन ही थे, अच्छा ऐसा क्या। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या बोलता है, ऑन 20th of March, ठीक है। अब अगेन बेटा सेकंड वाला भी एकदम मजेदार, बहुत ही मजेदार है, तो सारे बच्चे ध्यान से फोकस करेंगे। कह रहा था डेबिट बैलेंस ऑफ 2156, मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं। डेबिट बैलेंस ऑफ, एक सेकंड रुकना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लैग वैग आ रहा है क्या, क्योंकि सडनली बच्चों ने क्लास, बहुत सारे बच्चों ने लीव कर दिया है। हेलो, कोई वॉइस प्रॉब्लम है क्या, या भोलू बच्चे हैं जो क्लास को छोड़ के चले गए? एक बार चेक कर रहा हूँ बस मैं कि क्लास में इशू तो नहीं आ रहा। अच्छा लैग तो नहीं है, ओके, हाँ मतलब वो चले गए, अच्छी बात है। चलो इधर आओ, फटाफट से आओ, फटाफट से आओ। हाँ क्योंकि एक साथ बच्चों ने लीव कर दिया ना, तो मुझे पता नहीं चला। ठीक है, नो लैग, ओके फैंटास्टिक, लेट्स फोकस फोकस। हाँ जिनको पढ़ना है आराम से पढ़ो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ, सब बढ़िया सब बढ़िया, इधर आओ। हाँ जी हाँ जी, सुनो मेरी बात ध्यान से। सर सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं। कह रहे हैं ऑन 20th March, यस, द डेबिट बैलेंस ऑफ 2156। डेबिट बैलेंस बेटा किसका, कैश बुक का। तो कौन सा होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है। एज ऑन द प्रीवियस डे, ऑल राइट, was brought forward as the credit balance in the cash book। oh my god, ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को परेशान करने वाला पॉइंट है। हाँ जी, तो मेरी बात सारे के सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुन लो। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, इधर देखो, यस, ये आपकी कैश बुक है, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस होता है, ऑल राइट, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो मतलब आपका जो पॉजिटिव बैलेंस था, ठीक है, आपका कौन सा बैलेंस था, पॉजिटिव बैलेंस था। हाँ जी, कितने का, 2156 का, ओके। आपने उसको बेटा नेक्स्ट डे गलती से क्या दिखा दिया, नेगेटिव बैलेंस दिखा दिया। अरे 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 अरे, अब ये तो एक तरीके से रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा ना आपको। सर ये तो आपसे मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक हो गई है। अब मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, इन दोनों में कितनी दूरी है, कितना डिफरेंस है। तो बेटा डिफरेंस 2156 का नहीं है, 2156, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 2, 4312 का है। सर कैसे, आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है। ये मान लेते हैं जीरो है, सारे बच्चे फोकस करेंगे, ये जीरो है, ये जीरो है। अब पासबुक में आपका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा होगा 2156 का, आपने उसको कैश बुक में नेगेटिव दिखाया है, तो बेटा डिफरेंस कितने का है, डबल डिफरेंस हो गया ना। अगर मान लो कोई चीज जीरो पे है, 2156 प्लस में, हाँ, और 2156 नेगेटिव में, तो देयर इज अ डबल डिफरेंस। 2156 का डबल डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, अगर मुझे इसे ठीक करना है, यस, तो ठीक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं, यस, अब 4312 को प्लस करूंगा अपने कैश बुक के बैलेंस में, 4312 प्लस करूंगा, तब जाके ठीक होगा ना ये। सर कैसे, मुझे बताओ बेटा। आपने अभी अपना कैश बुक का बैलेंस कितना दिखाया, -2156, करेक्ट बात है, राइट। जब मैं आप इसमें 4312 प्लस करोगे, तब जाके आपका पॉजिटिव बैलेंस आएगा 2156 का। क्या मैं सही बोल रहा हूं, हाँ। तो वही वो आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सर अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2156, आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, हाँ जी, आपने उसको अगले पेज पे नेगेटिव दिखा दिया। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, सर डिफरेंस 4312 का है। समझ गए बात, बिल्कुल सही बात है। तो कैश बुक में हमें क्या करना होगा, सर इसको प्लस करना होगा, 4312 से। समझे कि सर 2156 को जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव दिखा दिया। ये मैंने आपको समझाया, सिंपल मैथ्स आपको समझ में आती है कि भाई अगर आप बात करते हैं किसकी, नेगेटिव की, तो 2156 का नेगेटिव था, यस, आपको दिखाना क्या है, पॉजिटिव, हाँ जी। तो वो हम कैसे करेंगे, जब आप उसमें 2156 दो बार प्लस करोगे, क्योंकि क्या होता है कि ये आपका -2156 है। अगर आपने एक बार 2156 प्लस किया तो वो तो जीरो हो जाएगा ना। फिर क्या आपका बैलेंस जीरो है, नहीं,
आपका बैलेंस है पॉजिटिव 2156, बिल्कुल सही बात है, तो 2 बार प्लस करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है सर किसकी, अब बात आती है अगेन आपके थर्ड की। जैसे मैंने आपको थर्ड वाला बताया ना कि थर्ड वाला एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कर चुके हैं, आई होप आपको आता होगा। अ कस्टमर ऑफ द मिसेस ABC हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 2000, तो 2000 का 5% कितना होता है, 100 रुपये, तो 100 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला। पेड टू ABC अ चेक, उन्होंने चेक दिया होगा कितने का, 1900 का, करेक्ट बात है। अगर उनको 100 रुपये का कैश का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो पेमेंट आपको कितनी करेंगे, 1900 रुपये की, 1900 की पेमेंट करेंगे। नाउ कैशियर एनोनियसली एंटर द ग्रॉस अमाउंट, तो कैश बुक को उन्होंने प्लस किया 2000 से, लेकिन मेरे पासबुक में आएंगे 1900, तो अगेन कैश बुक आपकी 100 रुपीज से ज्यादा प्लस में है। यही बात है ना कि कैश बुक आपकी 100 रुपये से ज्यादा प्लस में है, हाँ, तो उसको माइनस कर देंगे, तो 100 रुपये माइनस कर दो। ये हमने पहले भी करा, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं, ठीक है। तो 100 हमने माइनस कर दिया। अब आते हैं फोर्थ पे, एवरीबडी फोर्थ को देखो। ऑन 10th of March 2022 अ बिल फॉर ₹5700 वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, ठीक है, एंटर्ड इन द कैश बुक, हाँ, बट प्रोसीड्स का मतलब होता है जो पैसे आपको मिले, बैंक में जो क्रेडिट हुआ है दैट अमाउंटेड टू 5500 ओनली। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक बिल को डिस्काउंट करवाया, ठीक है। बिल को डिस्काउंट करवाने का मतलब समझिए ना कि आपके पास एक बिल रिसीवेबल है, जो कस्टमर से आपको पैसे मिलने हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। वो आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को बोलते हो कि मुझे पैसे दे दो आज, ठीक है, तो बैंक आपको पैसे देता है। जब बैंक आपको पैसे देगा तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, बिल्कुल सही। आपने कैश बुक में जो रिकॉर्ड किया वो 5700 है, लेकिन जो बैंक में पैसे आए वो 5500 है। अरे भोलू, इसका मतलब क्या है, क्या आपने कैश बुक में 200 रुपीज को ज्यादा दिखा दिया? आपके पास बुक में आया है 5500, लेकिन कैश बुक में 5700 दिखा दिए ना, तो कैश बुक में 200 रुपए ज्यादा दिखाए हैं। क्या कैश बुक को 200 से माइनस कर देंगे? हाँ जी, तो कैश बुक को हम 200 से माइनस कर देंगे। तो हमने यहां पे 200 से कैश बुक को माइनस कर दिया। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑल राइट, अब फिफ्थ क्या बोलता है कि चेक इशूड 1725, ओके। अब यहां पे बेटा चेक इशूड है, मैं फिफ्थ वाला भी मार्क कर रहा हूं क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने चेक इशू करा, जब मैं चेक को इशू करता हूं तो मैं इशू करने के टाइम, इशू का मतलब होता है पेमेंट करना, मैं किसी को चेक क्यों दूंगा, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट करनी है। तो मैंने चेक इशू करा, क्या मैंने कैश बुक में लेस कर दिया होगा? हाँ, माइनस कर दिया होगा, ठीक है। रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, वो चेक आपका एक्सपायर हो गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि सामने वाला आलसी इंसान था, उसने वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया और मेरे अकाउंट से पैसे कटे नहीं। मतलब तो यही हुआ ना कि मैंने आपको चेक दे दिया, मैंने कैश बुक को लेस कर दिया, लेकिन क्योंकि वो चेक एक्सपायर हो गया, आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, कुछ भी था, हाँ जी, तो मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हुए। तो इसका मतलब बस इतना सा है क्या कि कैश बुक से लेस हो गया था, लेकिन वो चेक डिसऑनर हुआ। अब जब चेक डिसऑनर हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला, तो मैंने अपनी कैश बुक को लेस कर रखा है, लेकिन पासबुक से पैसे नहीं कटे। क्या हम इसको प्लस कर देंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही सर, 1725। बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ओके एवरीबडी फटाफट से मेरी बात सुनेंगे। हाँ जी, अब कहता है सिक्स्थ क्या बोलता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। तो सिंपल है, ये तो वही है जो पहले कर आए कि बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। एग्जैक्टली, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी। तो क्या आपकी पासबुक 756 से लेस हो गई है? हाँ जी, बिल्कुल सही। कैश बुक में एंट्री पास नहीं हुई तो कैश बुक को भी लेस कर देंगे, तो 756 से हम लेस कर देंगे। वेरी इजी, ओहो आ जाओ। देन बात आती है सेवेंथ की। सारे बच्चे एक बार सेवेंथ को ध्यान से देखेंगे। सेवेंथ को मार्क कर रहा हूं, यस, क्योंकि अच्छा है ना। सेवेंथ को मार्क करेंगे एवरीबडी, फटाफट से आ जाओ। यस कह रहे हैं अ बिल रिसीवेबल, ओके, फॉर ₹1530, ठीक है, ऑल राइट। तो आपके पास एक बिल था जिसके अगेंस्ट में आपको कस्टमर से कितने पैसे मिलने थे? आपको कस्टमर से मिलने थे 1530, डिस्काउंटेड फॉर ₹1500। जब वो 1530 का बिल आप बैंक के पास लेकर गए, क्या बोला मैंने कि बैंक के पास आप लेकर गए, तो बैंक ने आपको कितने दिए? 1500। सर क्यों? बेटा बैंक भी तो अपने कुछ चार्जेस लेता है ना, जिसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसे कितने आए हैं? 1500 रुपए आए हैं, ठीक है। ये बिल आपका क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, ठीक है, ऑलराइट। बट एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। इसका मतलब क्या है कि यहां पे बात हो रही है किसकी सर? बात हो रही है बेसिकली डिसऑनर की। तो सारे बच्चे फोकस करेंगे। हाँ जी, काफी अच्छा है कि क्या हुआ सर, मैं आपको समझाता हूं। जब आपने बिल को डिस्काउंट कराया, यस, तो बेटा बिल डिस्काउंटिंग जो है
उसके टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, उसके टाइम पे कोई इशू नहीं हुआ है। आपने जो बिल डिस्काउंट करवाया वो करवाया 1500 रुपीज़ का, आपको पैसे कितने मिले 1500। तो ये आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करा होगा डेबिट साइड, क्योंकि आपको पैसे मिले हैं, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया। और ये सेम आपने रिकॉर्ड करा होगा पासबुक में क्रेडिट साइड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है जब मैच्योरिटी आती है, मतलब बैंक आपके कस्टमर से पैसे मांगेगा ना, भाई आपने बिल दिया था और बैंक को क्या कहा था कि मेरे कस्टमर से तुमको पैसे मिल जाएंगे। अब मान लो कस्टमर ने पैसा देने से मना कर दिया, इसी को बोलते हैं बिल आपका क्या हो गया, डिसऑनर। जब आपका बिल होता है डिसऑनर, यस, तो बैंक तो अपने पैसे रिकवर करेगा। और एक चीज का ध्यान रखो, बैंक आपसे 1500 नहीं लेगा, बैंक आपसे लेगा 1530। यही तो 30 रुपीज बैंक की इनकम होती है कि आपको देगा तो 1500, हाँ जी, लेकिन उसको मिलेंगे कितने 1530। तो यहां पे क्या होगा कि पासबुक से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा। सर बैंक क्यों ले रहा है 1530, 1500 क्यों ले रहा है? बेटा बैंक समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा है, बैठा है लेकिन नहीं करता, ठीक है। बैंक भी तो इनकम अर्न करेगा ना। आपको उन्होंने 1500 दिए और क्या बोला कि भाई तुमको मैं 30 रुपीज कम दे रहा हूं, लेकिन मेरे को 1530 मिलने चाहिए। आपको पैसे जल्दी दिए ना भाई, 3 महीने बाद पैसे मिलने थे, बैंक ने आपको आज दे दिए, तो इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपसे पैसे कितने डायरेक्ट हुए 1530, बिल्कुल सही। इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता चली। इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्काउंटिंग वाला डिफरेंस आ गया कि आपकी पासबुक जो है वो 1530 से कम हो गई, लेकिन कैश बुक में आपको पता चला नहीं। तो भैया कैश बुक में लेस कर देंगे, लेस कर देंगे, बस इतनी सी बात है कि वो बिल आपका डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा 7th, तो 1530 से हमने इसको लेस कर दिया, लेस कर दिया, इतनी सी बात है। ओके फैंटास्टिक। अब आते हैं लास्ट पे। लास्ट क्या बोलते हैं एवरीबॉडी कि बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 1550 एज 1505। बैंक से मिस्टेक हुई है, लेकिन देखो क्या करते हैं, आपने क्या करा, कैश डिपॉजिट करा, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ गया ना भाई। अगर मैंने पैसा डिपॉजिट करवाया तो बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। कितना करवाया 1550। अब कैश बुक तो मैंने 1550 से बढ़ा दी, कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश आपका कम होगा, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं बैंक कॉलम की, ठीक है। तो आपका बैंक कॉलम 1550 से बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने 1505 रिकॉर्ड किया गलती से, जैसे भी। क्या ये 45 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है? हाँ, कि आपकी कैश बुक में 45 ज्यादा दिख रहा है ना। तो कैश बुक में 45 अगर आपको ज्यादा दिख रहा है तो उसको लेस करेंगे, तो 45 आपने लेस कर दिया। वाह 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 वाह, हो गया बस। उसके बाद आप बैलेंस निकाल लोगे, हाँ जी निकाल लेंगे। मैं आपको बताता हूँ आपका बैलेंस कितना आ रहा है। तो 27570 प्लस 10250 4312 1725 माइनस 350 माइनस 100 माइनस 200 माइनस 756 1530 माइनस 45 40876 आपका आंसर आएगा। एग्जैक्टली 40876। दिस इज द बैलेंस। किसका बैलेंस है? पासबुक का। और ये कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है। तो दिस इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बिल्कुल सही बात है। ओके सर, आ गया हमको समझ में। अच्छा क्वेश्चन था, ऑफकोर्स अच्छा क्वेश्चन था। चलो मुझे सारे के सारे बच्चे बताएंगे बेटा, हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एडजस्टेड कैश बुक को। वेरी क्लियर, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, सेकंड वाला मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हाँ तो अब ये है ना, अब एक एक पॉइंट सारे बच्चे बोलते रहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा फास्ट बेटा, ऑलरेडी मैं ठीक चल रहा हूँ यहाँ पे, इतनी स्पीड में बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर हमारा 1.5 घंटे में एक 10 नंबर का चैप्टर रिवाइज हो रहा है तो आई थिंक इट्स ओके, ठीक है बेटा। पासबुक का मेरा स्टार्ट हुआ था कैश बुक से, हाँ जी, खत्म होगा पासबुक पे। और क्योंकि प्लस का ज़्यादा आ रहा है ना, प्लस वाली साइड ज़्यादा आ रही है, तो इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस। तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। ऑलराइट एवरीबॉडी, रेस्ट नहीं बेटा, 2 ही क्वेश्चन करने हैं। रेस्ट 1 घंटा पढ़ के थक गए तुम? चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ।
तो 2-3 बच्चों ने क्योंकि 8th बोला है बार बार, तो मैं एक बार 8th फिर भी दोबारा बता देता हूँ, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, ठीक है। सेकंड मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, तो सेकंड तो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। हम आते हैं फटाफट से, ठीक है, किस पे आएंगे, 8th वाले जो बच्चे बोल रहे हैं। बेटा 8th बहुत ईजी है ना, आपने कैश को डिपॉजिट करवाया। देखो जब आप कैश को डिपॉजिट करवाते हो तो अब क्या होगा, आप एंट्री पास करोगे कैश बुक में, हाँ पासबुक में, ठीक है। कैश को डिपॉजिट करवाया तो कैश बुक में डेबिट कर दिया। कैश बुक का बैंक कॉलम की बात हो रही है। बहुत सारे बच्चे ना इसमें कैश और बैंक में कंफ्यूज होते हैं। आपको कैश की अकाउंटिंग नहीं करनी बाबा, आपको बैंक की अकाउंटिंग करनी है। हम यहाँ पे बैंक बैलेंसेस को रिकंसाइल करना है। तो अगर मैं कैश डिपॉजिट करवा रहा हूँ तो बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है ना, हाँ, तो मैंने कैश बुक को डेबिट किया और पासबुक आपकी क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। जब कैश बुक को डेबिट करने की बारी आई तो आपने डिपॉजिट करा 1550, तो यहाँ पे आपने लिखा 1550, लेकिन आपको बोला गया कि बैंक ने गलती से कैश डिपॉजिट ऑफ 1550 एस 1505, पासबुक में थोड़ी मिस्टेक हो गई है 1505। तो इसका मतलब ये है ना कि कैश बुक में आपने 45 रुपीज ज़्यादा लिखे हैं। इन दोनों का डिफरेंस 45 आता है ना, तो इसका मतलब कैश बुक में 45 ज़्यादा दिखाए आपने, एग्जैक्टली। तो बस रिकंसाइल करने के लिए वो 45 माइनस कर दिया, सिंपल सी बात है। एवरीवन नाउ यस, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आएंगे। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एडजस्टेड कैश बुक। यस, इसके बाद मैं आपको कराऊंगा एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपकी बुक में ऐड हुआ है, वो भी एक बार देखना जरूरी है, क्या पता वही आ जाए। तो फटाफट से आएंगे 8th, लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, जल्दी हो जाएंगे हमारे, आ जाओ, लेकिन आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे 8th इलस्ट्रेशन की, तो क्या बोलता है, द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, ओके ठीक है, शोज ₹8,36,400 एज द बैलेंस एट बैंक। तो कैश बुक का बैलेंस आपको दिया हुआ, बट ये आपके पासबुक से मैच नहीं हुआ, ये तो हमको पता ही है, ठीक है, ऑल राइट। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या सर, कि प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब आपको 2 चीजें यहां पे दे रखी है। इफ बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31st of December, अब ध्यान से मेरी बात सुन लो, क्वेश्चन आपसे क्या टेस्ट ले रहा है, कह रहा है आप BRS बनाओ अगर बुक्स आपकी 31st of December को क्लोज नहीं होती। तो बेटा इसका मतलब ये है कि अगर बुक्स आपकी 31st of December को क्लोज नहीं होती तो आपको सिर्फ और सिर्फ BRS बनाना है, यही वो हिंट है। अब बात समझ रहे हो कि सर क्वेश्चन में कहां लिखा है कि हमको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, बेटा क्लियरली वो आपको हिंट दे रहा है ना। क्या ऐसा किसी और क्वेश्चन में था, नहीं था, ठीक है। फिर वो अगर आपको क्लियरली बोल रहा है कि भाई प्रिपेयर BRS अगर आपकी बुक्स 31st of December को क्लोज हो रही है, तो अगर वो 31st of December को क्लोज हो रही है और वो क्लियरली आपको बोल रहा है, तो इसका मतलब बेटा वो आपको क्लियरली बता रहा है कि आपको यहां पे एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। समझ गए कि हमको एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करनी है, एग्जैक्टली। बाकी किसी क्वेश्चन में ऐसा एक्सप्लिसिटली या क्लियरली मेंशन नहीं था ना, इस क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑब्वियसली बात है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको दोनों तरीके से करके दिखाना होगा, लेकिन अगर क्लियरली आपको बोल रहा है कि प्रिपेयर BRS इफ बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st of December, तो इट मींस कि वो आपको क्लियरली बता रहा है कि आपको एडजस्टेड कैश बुक और उसके बाद आपको BRS प्रिपेयर करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि सर एडजस्टेड कैश बुक में होता क्या है, हमको यही समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। यहां पे आपने बनाई अपनी कैश बुक, ठीक है, क्या बनाई है, कैश बुक बनाई है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये हमारी कैश बुक है, ओके 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 सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज द कैश बुक, ऑल राइट। डेबिट साइड में हम रिसीट्स को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स को लिखते हैं। अब कंफ्यूजन सर हमको ये होती है कि BRS में क्या जाएगा और एडजस्टेड कैश बुक में क्या जाएगा। तो बेटा मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहला, क्या आपसे कैश बुक में मिस्टेक हुई है, अगर हाँ तो बेटा आप उसको करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, कैश बुक में लिखोगे। सिंपल सी बात यह है कि आपको अब अपने कैश बुक का सही बैलेंस निकालना है। क्या बोला मैंने कि जो हम एडजस्टेड कैश बुक बनाने वाले हैं उसका मतलब यह है कि आपको अपने कैश बुक का करेक्ट बैलेंस निकालना है। बिल्कुल सही, करेक्ट बैलेंस का मतलब यह है कि जो चीजें आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी लेकिन होनी चाहिए उसको कर देंगे, या जो चीजें आपने कैश बुक में गलत करी है उसको ठीक करना है, हम कर देंगे। सर अगर पासबुक में मिस्टेक हुई है तो वो हम कुछ नहीं करेंगे, मुझे कैश बुक का करेक्ट बैलेंस निकालना है और फिर मुझे रिकंसाइल करना है। कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको यहां पे कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ बिल्कुल 8,36,400, तो ये हमारा एक तरीके से अब ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्योंकि जो भी मुझे अब एडजस्टमेंट्स करनी है वो मैं इसी बैलेंस में करने वाला हूं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यस 8,36,400,
सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बीआरएस में जाएगा या एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। तो देखो सबसे पहला ऑन 15th ऑफ दिसंबर, ठीक है, 2022 अगेन आपको क्या बोला गया कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 10,000। तो आराम से समझते हैं, आपको बोला गया कि पेमेंट साइड अंडर कास्ट है बाय 10,000। क्या इसका मतलब यह है कि आपने कैश बुक में कोई मिस्टेक करी है? द आंसर इज यस। तो क्या मुझे कैश बुक में इसको करेक्ट करना चाहिए? द आंसर इज यस। बात खत्म, बीआरएस में नहीं जाएगा फिर, क्योंकि हम यहां पे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे 31 ऑफ दिसंबर का कैश बुक का सही बैलेंस निकालेंगे। अब अगर आपको बोला कि पेमेंट साइड आपने कम दिखाई है, तो इसको सही करने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे? क्या आप पेमेंट साइड पे 10,000 दिखा दोगे? अगर आपने पेमेंट साइड कम दिखाई है तो दिखा दो, और सिंपल यहां पे लिख देंगे बाय अंडर कास्टिंग, जैसे रेक्टिफिकेशन करते हैं, बिल्कुल सही। अगर वो आपको बोल रहा है कि आपने पेमेंट साइड पे 10,000 कम दिखाया है, तो भैया दिखा दो ना, दिखा दिया, सही हो गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, इजी, ठीक है, ऑल राइट। फिर इसके बाद सेकंड पे आते हैं, कह रहे हैं चेक, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, अ चेक फॉर ₹1,31,000 इशू करा आपने 25 दिसंबर को। यहां पे देखो क्या लिखा है, वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। मतलब क्या हो गया कि आपने चेक को इशू करा, यस सर, आपने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं करा। जब मैं नॉर्मली चेक को इशू करता हूं तो कैश बुक में रिकॉर्ड करता हूं ना, हाँ नहीं करा। तो मुझे बताओ क्या ये आपकी मिस्टेक है? हाँ। क्या आपको रिकॉर्ड करना चाहिए? हाँ, तो कर दो ना। अगर आपने चेक इशू करा है तो इसका मतलब वो पेमेंट साइड पे आएगा। हाँ, नॉर्मली चेक इशू करने की एंट्री क्या पास करते हो आप? सोचो कि अगर मैं अपने क्रेडिटर को चेक इशू कर रहा हूं, तो मुझे चेक इशू करना है, मैं क्या एंट्री पास करूंगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एग्जैक्टली। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट यस टू बैंक अकाउंट, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? सिंपली बाय क्रेडिटर यस, या बाय सप्लायर, कुछ भी लिख दो, करेक्ट बात है, सिंपल सी बात। सर 1,31,000 आपने एक एंट्री पास नहीं करी थी, हमने वो एंट्री पास कर दी ताकि मेरे कैश बुक का सही बैलेंस आ जाए, करेक्ट है, ठीक है, ओके। फिर बात आती है थर्ड की। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, थर्ड वाला, क्योंकि बहुत डाउट आता है बच्चों को, बहुत बच्चे मुझसे डाउट पूछते भी हैं। वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है सर। अ डिपॉजिट ऑफ, डिपॉजिट का मतलब क्या है? या तो चेक का डिपॉजिट, कैश का डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट जिससे आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। आपने 1,50,000 रुपीज का डिपॉजिट करा, ओके सर, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करा एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम, मतलब बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करा। क्या मतलब है इसका? कि 1,50,000 आपने डिपॉजिट किया, ठीक है सर, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड करा कैश बुक में, लेकिन बैंक कॉलम में नहीं किया। एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम, मतलब सर कि हमने कैश बुक में इसको इस तरीके से रिकॉर्ड किया जैसे कोई बैंक कॉलम था ही नहीं, हमको दिखा ही नहीं। मतलब आपने गलत कॉलम में रिकॉर्ड करा है, या तो कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया या डिस्काउंट वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। आपको पता है ना कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम, एक डिस्काउंट का कॉलम। तो आपने किसी और कॉलम में किया होगा, मुझे नहीं पता। इसका पूरा कंक्लूजन ये है कि सर एक डिपॉजिट था 1,50,000 का जो आपने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करा। एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम का मतलब क्या हो गया कि बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करा। क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं करा है तो दोस्तों रिकॉर्ड तो करेंगे ना, करेक्ट बात है। अब डिपॉजिट है तो डिपॉजिट का मतलब है सर बैंक बैलेंस इंक्रीज होना। अगर मान लो कोई चेक डिपॉजिट किया, कुछ भी किया, तो उससे इंक्रीज होगा। तो यहां पे सिंपली सर डेबिट साइड पे आएगा। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो डेबिट साइड पे 1,50,000। सिंपली हम यहां क्या लिख सकते हैं कि टू डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड, डिपॉजिट हाँ जी नॉट रिकॉर्डेड। इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। अब आते हैं सर किस पे? फोर्थ पे आते हैं। अब अगेन फोर्थ भी बहुत ही शानदार है, मार्क भी करो इसको तो। हाँ जी, फोर्थ क्या बोलता है? ऑन 18th ऑफ दिसंबर, ठीक है, अगेन सेम चीज, एट द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। पहली बात, क्या ये मिस्टेक आपसे कैश बुक में हुई है? बोलो हाँ या ना। सर क्या ये मिस्टेक आपसे हुई है कैश बुक में? हाँ। क्या इसका करेक्शन आपको करना चाहिए? करना चाहिए। तो बीआरएस में नहीं जाएगा सर, ये कैश बुक में आप इसको करेक्ट करोगे। अगेन सेम चीज है बेटा जो पहले भी समझाई आपको, कि अगर कोई डेबिट बैलेंस है, क्या बोला मैंने सर? इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस, ठीक है, यहां पे मैं करके दिखाता हूं। डेबिट बैलेंस है आपका,
करेक्ट है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस जो दोस्तों जो आपको दे रखा है दैट इज 15260, आपने इसको क्या मान लिया एज अ क्रेडिट बैलेंस 15260, करेक्ट बात है। डेबिट बैलेंस को आपने क्या माना है, क्रेडिट बैलेंस। तो मुझे बताओ बेटा, इसका मतलब एक पॉजिटिव बैलेंस को नेगेटिव बैलेंस मान लिया। गलती करिए, गलती करिए। अब ये गलती सही कैसे होगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने माइनस का 15260 कर दिया, हाँ, तो अब आपको इसमें 2 बार 15260 को प्लस करना पड़ेगा ना, तब जाके वो कन्वर्ट होगा पॉजिटिव बैलेंस में। मुझे बताओ बेटा, अगर +2 था, आपने -2 लिख दिया, तो बेटा आपको अब ये +2 2 बार करना पड़ेगा, आपको 4 प्लस करना पड़ेगा ना। -2 में 4 प्लस करोगे तब जाके +2 बनेगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने इसको नेगेटिव बैलेंस दिखाया, क्रेडिट बैलेंस दिखाया, तो 15260 2 बार प्लस करना पड़ेगा, हाँ जी, 30520 2 बार प्लस करोगे तब जाके ये बनेगा पॉजिटिव 15260, और तब जाके आपकी मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाएगी। प्लस करने का मतलब क्या है, डेबिट साइड पे लिखना, बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सर डेबिट साइड पे लिखेंगे 30520, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या लिखा, 2 रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, आपने गलत कैरी फॉरवर्ड करा, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है, शाबाश, ठीक है। अब आते हैं सर किस पे, फिफ्थ पे आते हैं। अब फिफ्थ क्या बोलता है, फिफ्थ बोलता है कि आउट ऑफ द टोटल चेक्स, हाँ जी, अमाउंटिंग टू 11,501 ड्रॉन इन द लास्ट वीक। ड्रॉन का मतलब होता है बेटा इशू करना। आप चेक को ड्रॉ कब करते हो, आप चेक कब बनाते हो, जब आपने किसी को वो देना होता है, जब आपने किसी को पेमेंट करनी होती है, ठीक है। चेक्स एग्रीगेटिंग, एग्रीगेटिंग का मतलब होता है टोटल, 7815 वर एनकैश्ड इन दिसंबर। हम दिसंबर में ही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने चेक इशू करे, ऑल राइट। सर कितने चेक इशू करें आपने, 11,515। जब हम चेक को इशू करते हैं, क्या उसी टाइम हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं, सर बिल्कुल रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन 11,514 में से सिर्फ और सिर्फ 7815 के ही चेक एनकैश हुए। एनकैश का मतलब प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने आपको 11,514 के चेक दिए, मल्टीपल चेक्स होंगे, ठीक है। उसमें से आपने बैंक में सिर्फ 7,815 के एनकैश कराए। एनकैश कराया मतलब डिपॉजिट करवा दिए, पेमेंट हो गई, समझ रहे हो। क्या इसका मतलब ये है कि 11,514 माइनस 7,815, हाँ जी, 3,699। एवरीबडी, जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, इतने के चेक ऐसे हैं जो मैंने आपको इशू कर दिए लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है। हाँ, अब जरा एक बात समझते हैं, क्या मैंने कैश बुक में कोई मिस्टेक करी है? द आंसर इज नो। जब मैं आपको चेक इशू करता हूं तो मुझे कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही होता है, वो कुछ गलत नहीं है। इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है कि कुछ गलतियां नहीं हुई है, इट्स जस्ट कि मैंने आपको चेक दिया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन मेरे पैसे बाद में डिडक्ट हुए हैं, एनकैश बाद में हुआ है, पेमेंट बाद में हुई है। ये आपका बीआरएस में जाएगा। आपको अपने आप से बस एक ही क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये कैश बुक में मिस्टेक है? नहीं बेटा, कहाँ मिस्टेक है? जब हम चेक को इशू करते हैं तो उस टाइम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ये है कि भैया कैश बुक में मैंने उसी टाइम क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। पेमेंट करी है मैंने 11,514 एग्जैक्टली, लेकिन 31 दिसंबर तक, क्योंकि 31 दिसंबर तक की बात हो रही है, आपके जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है, पासबुक से जो पैसे कटे हैं, वो कितने कटे हैं सर? वो डिडक्ट हुए आपके कितने? वो डिडक्ट हुए आपके एवरीबडी, कितना था अमाउंट? अरे कहाँ गया मैं, ये 7815, तो डिडक्ट हुआ 7815 एग्जैक्टली। तो ये कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं है, क्योंकि बाकी जो डिफरेंस आ रहा है 3699 का, हाँ, ये भी आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, लेकिन होंगे तो सही, एग्जैक्टली। तो मिस्टेक कहीं नहीं है, ये बस एक डिफरेंस है जो बीआरएस में जाएगा। एब्सोल्युटली यस, वाह भाई वाह, इसको बीआरएस में लिखेंगे। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली आपका 6th आता है, डिविडेंड 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक, सब्सक्रिप्शन पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड। अब मुझे बताओ सर, मेरे को डिविडेंड मिला 25,000 रुपीज़ का, ठीक है, मेरे बैंक में पैसे आ चुके हैं, लेकिन मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। क्या रिकॉर्ड करना है? हाँ, अरे रिकॉर्ड तो करना ही है ना। तो 25,000 का हमने रिकॉर्ड करना है। पैसा मिला, तो जो पैसा मिला वो मैंने रिकॉर्ड करा, टू डिविडेंड। कितना सर? 25,000। और 1,000 की सब्सक्रिप्शंस कोई पे करी है सर, पेमेंट करी है, तो पेमेंट में लिख दो ना सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। यस, 1,000 की पेमेंट करी है तो पेमेंट लिख दी, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं 7th पे।
अब 7 क्या बोलता है कि वन आउट गोइंग चेक। सर आउट गोइंग क्या होता है बेटा? जो जा रहा है। आउट गोइंग का मतलब जो पेमेंट के लिए चेक देते हो ना आप। इनकमिंग का मतलब जो चेक आपके पास आया, तो कस्टमर जो चेक देता है वो इनकमिंग चेक होता है। आउट गोइंग का मतलब जो चेक आपने दिया, मतलब पेमेंट। हाँ जी पेमेंट, ठीक है। ऑफ ₹3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब मुझे बताओ, हाँ 3,50,000 रुपीज की पेमेंट करी आपने और वो पेमेंट आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दी। थिंक अबाउट इट, एक बार तो रिकॉर्ड होनी थी सर, 2 बार रिकॉर्ड कर दी, मतलब कि एक बार आपने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दी पेमेंट साइड पे। एक बार एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करी है, यस। मुझे उस एक बार एक्स्ट्रा को हटाना है। मुझे एक बात बताओ सबसे पहले तो, क्या ये आपसे मिस्टेक हुई है? द आंसर इज यस। मुझसे कैश बुक में मिस्टेक हुई है क्या? बेटा बिल्कुल मिस्टेक हुई है ना। तो क्या हम इसको कैश बुक में ही करेक्ट करेंगे? एग्जैक्टली जो मुझसे कैश बुक में गलतियां हुई है वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो मैंने 3,50,000 एक बार यहां पे ज्यादा लिख दिया। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे सर, डेबिट में लिखेंगे टू चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस, रिकॉर्डेड ट्वाइस, सिंपल। हाँ जी 3,50,000। अगर मैंने पेमेंट साइड पे 3,50,000 ज्यादा लिखा है तो उसको जीरो करने के लिए एक बार मैं प्लस साइड पे लिख दूं, बस बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, सिंपल सी बात है। दोस्तों ये आपके सारे के सारे खत्म हो गए। अब जो मेरा कैश बुक का बैलेंस आएगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब जो मेरा बैलेंस आएगा वो कौन सा बैलेंस होगा? जो सही बैलेंस है, एडजस्टेड बैलेंस बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली। तो मेरा बैलेंस आ रहा है 124,9920। इसको हमने लिखा बाय, हाँ जी, बैलेंस कैरिड डाउन 124,9920, एग्जैक्टली 124,9920। ये मेरा सही बैलेंस है। हाँ अब ये वाला बैलेंस मुझे रिकंसाइल करना है किसके साथ? अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ। किसके साथ? बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं बनाऊंगा एक BRS। तो और BRS जो हम बनाएंगे दोस्तों, उसमें जो हम बैलेंस कैश बुक का यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे सर? एडजस्टेड वाला। यहां पे हमने क्या लिख दिया? प्लस, ठीक बात है, और यहां लिखा हमने माइनस। ये हमारा BRS है, ये हमारा BRS है। प्रॉपरली बेटा हेडिंग डाल देना जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं कि जो मेरा बैलेंस है एज पर एडजस्टेड कैश बुक। तो बैलेंस एज पर, ओके, एडजस्टेड यस कैश बुक। ओके कितना आ रहा है सर? 124,9920, 124,9920। और सिर्फ एक ही आइटम ऐसा था जो BRS में जा सकता है। तो मेरी बात सुनो, एडजस्टेड कैश बुक के टाइम पे BRS में क्या जाएगा? नॉर्मली 2 चीजें जा सकती है। एक जो टाइमिंग डिफरेंस है। सर टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? कि मैंने चेक इशू करा बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसमें किसी की कोई मिस्टेक नहीं है सर, टाइमिंग डिफरेंस है, वो BRS में आएगा। क्या मैंने कैश बुक में कुछ गलती करी है? नहीं। हाँ जी। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मेरे पास चेक आया, मैंने डिपॉजिट कर दिया। जब मैं डिपॉजिट करता हूं तो कैश बुक में रिकॉर्ड करता हूं, एग्जैक्टली, लेकिन मेरे अभी बैंक में पैसे नहीं आए हैं। तो क्या कैश बुक में मैंने कुछ गलती करी है? नहीं, गलती नहीं करी है, क्योंकि जब मेरे को चेक डिपॉजिट करना होता है, जब मैं चेक को डिपॉजिट करता हूं, मैं कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेता हूं, बिल्कुल सही बात है। तो वो रिकॉर्ड होना ही था, तो वो गलती नहीं है, वो BRS में जाएगा। अगर पासबुक में कोई मिस्टेक हो गया, BRS में जाएगा ना। मेरे को बेसिकली क्या निकालना है सर? मुझे निकालना है अपने कैश बुक का सही बैलेंस, और ये वो सही बैलेंस है, बिल्कुल सही बात है, 124,9920। लेकिन एक चीज ऐसी है जो क्या आ रही है आपकी? टाइमिंग डिफरेंस। जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो है आपका 5th वाला, कि आपने चेक इशू करा 11,514 का, लेकिन अभी तक एनकैश कितने का हुआ है सर? 7,815 का। तो 3,699 का क्या आ रहा है सर? आपका टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यस। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने चेक को इशू करा क्या कैश बुक से लेस कर दिया? हाँ जी। लेकिन पासबुक से अभी पैसे डिडक्ट नहीं हुए हैं, कितने? 3,699। क्या प्लस कर देंगे? बस बात खत्म, 3,699। तो आपका जो अब ये पासबुक का बैलेंस आया कितना आ गया सर? ये हमारा आ गया 1253619। बस बात खत्म, बात खत्म। ये कौन सा बैलेंस है सर? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों? क्योंकि बेटा पासबुक का
पॉजिटिव बैलेंस है ना, पॉजिटिव बैलेंस तो क्रेडिट ही होता है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे, हमने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया और क्वेश्चन भी किया। सारे बच्चे बताओ क्या ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ गया? हाँ जी। एडजस्टेड कैश बुक के रिगार्डिंग कोई डाउट तो नहीं बचा? फटाफट से बताओ। यस, क्लियर हो गया, शाबाश। हाँ बेटा, अकाउंट का टोटल करना ज़रूरी है। ठीक है, ऑल क्लियर, वेरी नाइस। एडजस्टेड कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा? बेटा कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? ऑब्वियस ही बात है, आपकी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो दिस इज़ अ डेबिट बैलेंस ना, पॉजिटिव बैलेंस है बेटा। कैसी बातें करी आपने? पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। देखो, अब किसी बच्चे ने दोबारा पूछा कि कब कैश बुक क्रिएट करेंगे और कब ओनली बीआरएस, वो बता दो एक बार, मतलब पूरा बताने के बाद भी, ठीक है, पूरा बताने के बाद भी ये बोलू बच्चे फिर वही सेम क्वेश्चन, क्योंकि सर हमको कुछ तो क्वेश्चन पूछना ही है ना। ठीक है, आ जाओ फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। एवरीवन लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से आ जाओ। हाँ जी, यस, ठीक है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि एडजस्टेड कैश बुक आप एग्जाम में सिर्फ तब बना सकते हो जब क्वेश्चन कहता है ईयर एंड पे। हाँ जी, ईयर एंड पे, जैसे मैंने पहले के 2 क्वेश्चंस करवाए, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कन्फ्यूजन क्लियर करने की, फिर सेम डाउट आ रहा है कि 31 मार्च था, आपके पास ऑप्शन है आपको बनाना या नहीं बनाना। अगर आपको कन्फ्यूजन खत्म करनी है तो बस आप इतना समझ लो, जब क्वेश्चन आपको बोलेगा बनाने को, जैसे इस क्वेश्चन ने बोला है, ये जो आपको बोला गया ना, ये एक हिंट है, दिस इज एन हिंट, हाँ जी, तो आपको बोला बनाने को तो आप बनाएंगे, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आपकी बुक में ऐड हुआ है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9। छोड़ के मत जाना, क्योंकि एक्चुअली में बीआरएस तो यही है, एक्चुअल में जो होता है वो ऐसा होता है। सर कैसा होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि सर मज़ेदार काम जो है वो एक्चुअली में यही है। हाँ जी, यही है। आपके सामने क्या है, आपके सामने दिख रहा है द फॉलोइंग आर द कैश बुक, जो आपका बैंक कॉलम है, ठीक है, एंड द पासबुक, हाँ, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मार्च। सर ये क्या है, मैं आपको समझाता हूँ फटाफट से, इधर देखो। आपको क्या बोला गया कि एक तो आपके पास मार्च का है और आपके पास एक अप्रैल का है। कैश बुक जो आपको दिख रही है वो मार्च की है, दिख रही है? हाँ दिख रही है। जो आपको पासबुक दिख रही है वो अप्रैल की है। अच्छा, आपको बोला रिकंसाइल करना है आपको बैलेंस, ठीक है, कौन सा? ऑन 31 ऑफ मार्च। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सारे बच्चे सुनेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। जो आपके कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, यस, क्या यही आपके पासबुक का भी क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए? हाँ जी, लेकिन नहीं आ रहा होगा। सर लेकिन हमको तो मार्च की पासबुक गिवन नहीं है। अरे भोलू, जो 31 मार्च का पासबुक का बैलेंस होगा, क्या वो 1 अप्रैल का बैलेंस सेम नहीं होगा? बिल्कुल सेम होगा। 31 मार्च का बैलेंस और 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस सेम ही बात होती है ना। क्लोजिंग बैलेंस जो होता है मेरा लास्ट डे का, वो अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस होता है। क्या हमारा ये डिफरेंस आ रहा है? हाँ बिल्कुल डिफरेंस आ रहा है। तो इसी को रिकंसाइल करना है। क्या करना है? इसी को रिकंसाइल करना है। हाँ जी बिल्कुल सही। सर यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट क्यों लिखा हुआ है? बेटा क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है ना, जो पॉजिटिव बैलेंस होता है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है? पॉजिटिव बैलेंस। हाँ जी, जैसे ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एग्जैक्टली डेबिट बैलेंस है, और ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों पॉजिटिव बैलेंस है एग्जैक्टली। अब रिकंसाइल करना है आपको 31 मार्च का बैलेंस। सर कैसे करेंगे? अब समझो ध्यान से। आपको क्या करना है? आपको बेसिकली ट्रांजेक्शन्स को मैच करना है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टू पटेल 65,000 आ रहा है, हाँ 31 मार्च को। आप पहले तो ये समझो कि ये डेबिट साइड पे आ रहा है ना, ये आपकी डेबिट साइड है। तो कैश बुक की जो डेबिट साइड होती है वो कौन सी साइड होती है? रिसीट साइड होती है। दिस इज अ रिसीट साइड। हाँ जी बिल्कुल सही। एंड दिस इज द पेमेंट साइड। करेक्ट है, करेक्ट है। तो इसका मतलब यह है कि पटेल ने आपको कोई चेक दिया होगा, वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया। सही बात है, हाँ। तो जब आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया 31 मार्च को, तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन बेटा ये आपको अप्रैल की पासबुक में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हाँ। इसका मतलब बेटा इसी को बोलते हैं क्या? कि कैश डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड ऑन 31 ऑफ मार्च। सर दोबारा बताना। बेटा मुझे 31 ऑफ मार्च का बैलेंस रिकंसाइल करना है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं 31 मार्च पे खड़ा हूँ, मैंने एक चेक डिपॉजिट करा 65,000 का।
क्या 31 मार्च तक ये पासबुक में शो कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अप्रैल में शो कर रहा है ना। तो इसका मतलब 65,000 पासबुक में तो आए नहीं थे। एग्जैक्टली समझ गए कि कैसे करना होता है? वाह, ये होता है असली बीआरएस। समझे? तो मेरी बात सुनो, जब हम बीआरएस बनाएंगे, आसान होता है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है सर, कब बना रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च। ऑल राइट, ये हमने किया 31 मार्च को। 31 मार्च को सेम फॉर्मेट हम बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, अलग क्यों बनाएंगे भाई, ऑब्वियसली सेम बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्लस माइनस आ गया, हाँ जी, यहाँ पे हमने लिखा प्लस और यहाँ लिखा माइनस। तो हम शुरू करते हैं कौन से बैलेंस से? कैश बुक के बैलेंस से। किसी भी बैलेंस से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आसान आपको मुझे लगता है कैश बुक लगेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो 31 मार्च को जो कैश बुक का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 3,13,000। पॉजिटिव बैलेंस है क्योंकि डेबिट बैलेंस आपका पॉजिटिव होता है कैश बुक में, हाँ जी। अब आपको डिफरेंस निकालने हैं, तो मेरी बात सुनेंगे डिफरेंस से। देखो, एक तो आपको 65 दिख गया, यस। क्या आपको 33 भी दिख रहा है? हाँ, 33 भी दिख रहा है। तो जो ये डेबिट साइड में आया है गोयल और पटेल, हाँ जी, इसका मतलब ये है कि आपने मार्च में इनकी एंट्रीज पास करी कैश बुक में, लेकिन पास बुक में मार्च में नहीं आया, क्योंकि अप्रैल में आ रहा है ना बाबा। वो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पासबुक के अप्रैल में आया, तो मार्च में तो नहीं आ रहा होगा ना। क्या ये डिफरेंस हो गया? एग्जैक्टली। और ये क्या डिफरेंस है कि आपने चेक को डिपॉजिट करा, लेकिन 31 मार्च तक वो आपके पासबुक में नहीं आया, मतलब वो क्लियर नहीं हुआ। तो जो वो आप पढ़ते हो ना कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, या बट नॉट क्लियर्ड, वो यही है कि हमने तो सर मार्च में डिपॉजिट कर दिया, तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन सर 31 मार्च तक पासबुक में तो वो नहीं आया, वो तो अप्रैल में आ रहा है, और अप्रैल का तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं तो 31 मार्च का बीआरएस बना रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो ये दो चीज़ें मुझे साफ साफ दिख रही है, हाँ जी बिल्कुल दिख रही है, बाकी तो नहीं दिख रहा। तो अगर मुझे ये लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सुनेंगे ध्यान से कि सबसे पहले यस, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, है ना। चेक यस, ठीक है, डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बहुत ही सही क्वेश्चन है। मेरा इंट्यूशन है कि एग्जाम में आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला, बट नॉट क्लियर्ड। और ये रिसेंटली ऐड हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कितना आ गया? 33 और 65। तो आपने ऐड करा 33,000 प्लस 65,000, राइट राइट। तो 33,000 प्लस 65,000 98,000। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपने कैश बुक में इसको डेबिट कर रखा है, मतलब प्लस कर रखा है ना। आपने चेक को डिपॉजिट करवाया, प्लस कर दिया, 31 मार्च तक पासबुक में तो नहीं आया, तो इसको माइनस करना है इसका मतलब। तो 98,000 आपने माइनस कर दिया, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर आप और देखते हो पेमेंट साइड पे, हाँ, जैसे आपको रमेश का 150 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो आप खुद सोचो बेटा, अगर वो कैश बुक के क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो इसका मतलब आपने उसको चेक इशू करा होगा ना, पेमेंट करी है ना आपने। मैंने उसको चेक दिया तो मैंने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, एग्जैक्टली। लेकिन 31 मार्च तक आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हुए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सर आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे रमेश 150। इट मीन्स कि मैंने चेक इशू करा मार्च में, लेकिन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वो कब का है? अप्रैल का है। तो 31 मार्च तक तो वो प्रेजेंट नहीं हुआ। डिफरेंस है, हाँ जी डिफरेंस है। क्या और कोई डिफरेंस है एवरीबडी? मुझे फटाफट से बताओ। नहीं, और तो मुझे नहीं दिख रहा कि ऐसा कोई आइटम जो आपके मार्च के कैश बुक में है और अप्रैल के पासबुक में आ रहा है। नहीं, और कोई डिफरेंस तो मुझे नहीं दिख रहा। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या लिखा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एग्जैक्टली। अब चेक इशू करा है तो कैश बुक को तो आपने लेस कर रखा है ना, पेमेंट साइड पे दिखा रखा है। 31 मार्च तक पासबुक में कुछ नहीं हुआ है, अप्रैल में हुआ जो हुआ है, हाँ 31 मार्च तक वही है। तो क्या इसको प्लस कर देंगे? बस इतना सा क्वेश्चन है ये। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो आसान ही लगेगा। खत्म हो गया बेटा ठीक है, इतना ही था। आप देख लो, आपका मैच हो जाएगा। कैसे? देखो, 3,13,000 यस, प्लस 150 माइनस 98 कितना आ रहा है? 3,65,000 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आप चेक कर सकते हो। क्या यही है पासबुक का
बैलेंस चेक करो, हाँ जी 3,65,000 था एग्जैक्टली, मैच हो गया ना। तो ये आपका BRS खत्म हो गया, शाबाश, विद अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे क्या ये डन है। मैंने आपको सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा दिए, जो भी मेरे हिसाब से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, जिसमें अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट्स थी, मैंने वो आपको सारे कराए हैं। एट अराउंड 1.5 आवर्स में हमने BRS कंप्लीट कर लिया है। गुड जॉब, यस एवरीबडी, डन, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दिक्कत है वो हम कल करेंगे, कल करेंगे, हाँ जी कल करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। कह रहे आजकल चाय के पैसे नहीं आ रहे, नहीं चाहिए बेटा चाय के पैसे नलायक। ओके 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 ओके, इसका जो PDF है, जैसे मैंने कल भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, मैं एक बार दोबारा से आज भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और आपको पता है कि आपको क्या कमेंट करना है, यस कमेंट में लिख देना सर 100% BRS डन, एब्सोल्युटली यस। मज़ा आया चाहे क्वेश्चंस करके, हाँ जी। तो आपसे मिलेंगे आज इकोनॉमिक्स की क्लास में, विच इज़ 7 o'clock, ठीक है। आज हम करने वाले डिमांड। डिमांड आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं आपको आज डिमांड के 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 100 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। 7 o'clock आपसे मिलेंगे शाम को, ठीक है। राइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीबडी, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर। नहीं बेटा, पासबुक का अगर आपको बैलेंस दिया है तो पासबुक के बैलेंस से हम एडजस्टेड कैश बुक तो नहीं बना सकते ना। कैश बुक बनाने के लिए हमको कैश बुक का बैलेंस चाहिए होता है। कैसी बातें कर रहा है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय 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 बाय, ठीक है। बाय एवरीबडी, बाय 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 बाय। कौन है ये? चैप्टर्स यू आर मेकिंग अस रिवाइज नाउ, शुड वी गो थ्रू देम अगेन लेटर और शुड वी ओनली रिवाइज देम? बेटा ऑब्वियस ही बात है, जो आप अभी कर रहे हो, हाँ जी आप अभी एक बार कर रहे हो, एग्जाम से पहले एक बार दोबारा आपको करना चाहिए। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक इज क्रेडिट नहीं बेटा, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस इज पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, है ना, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस। अगर इतने बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार डिटेल क्लासेस जो बेस बिल्डिंग वाली है वो एक बार चेक कर लेना। हाँ, कल हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमने अभी रेक्टिफिकेशन और ये किया है, आपका कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। सारे चैप्टर्स करवाऊंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स करने वाले हैं हम, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। स्केड्यूल मैंने आपको कल का, आज का तो मैंने आपको बता ही दिया। कल भी हम क्या करेंगे, कल बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आपका कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। ओके गाइज, ओके बाय बाय एवरीबॉडी, हाँ जी टेक केयर एवरीवन। आपसे मिलते हैं कल की क्लास में, नहीं आज शाम को 7 बजे मिलते हैं, 7 बजे मिलते हैं, 7 बजे मिलते हैं। 3150 किसी बच्चों ने बोला, 3150 क्या था? कुछ तो था 3150, है ना, कहीं तो था 3150 ना, पता नहीं। यस बेटा, ऐसे तो मेरे को नहीं दिख रहा 3150 कहाँ पे। एक बार दोबारा, किसी बच्चे को डाउट है एक बार दोबारा देखना, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है आपको, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलो गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच।